हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। भैया ये चैप्टर आपका जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया। ठीक है, और इस कंटेंट में मैंने सारी चीज कवर किया, जेई का क्वेश्चंस लिया हूं, नीट का क्वेश्चंस लिया हूं, प्लस जितने भी कंसेप्ट जो हम लोग को जरूरत पड़ता है जेई और नीट के लिए वो सारे कवर कर दिया। पढ़ाऊंगा तो पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा भैया, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पूरा डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, एक एक चीज मतलब बताऊंगा। ठीक है, आप लोग खुद मैच करके देख लीजिएगा बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से कि वो मैच हो रहा है कि नहीं कंटेंट। ठीक है, प्लस अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे पहले बताता हूँ। लेक्चर 1 होने वाला भैया। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन आपका है लेक्चर 1। ठीक है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड, रेस्ट एंड मोशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पूरा फील्ड के साथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्पीड, इसका 4 टाइप का जो भी स्पीड है उसके बारे में बात करेंगे। एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, आपका फिर यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, सारे के बारे में बात करेंगे। वेलोसिटी वो भी 4 होते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद कुछ सुंदर सुंदर सवाल करेंगे जो जेई और नीट में आया था। अगर कुछ सवाल अगर छूट भी जाता है तो अगले लेक्चर में उसको हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पूरा एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्या है, इंट्रोडक्शन है भैया। पहले मोशन स्ट्रेट लाइन को काइनेमेटिक्स भी बोलते हैं, काइनेमेटिक्स 1D। ठीक है, तो क्या भैया इंट्रोडक्शन, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, काइन मींस मोशन होता है, मैटिक्स मींस मैथमेटिक्स होता है। काइन मींस क्या होता है, मोशन होता है, और मैटिक्स मींस मैथमेटिक्स। अरे मोशन का मैथमेटिक्स एक्चुअली हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर इट्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स दैट कॉज द मोशन। मतलब फिजिक्स का वो ब्रांच है जो आपका मोशन के बारे में पढ़ते हैं, मतलब जो मोशन के बारे में डील करता है। मोशन किसके कारण हो रहा है उसके बारे में हम लोग को नहीं पता। ठीक है, मैंने कौन कौन सा फोर्सेस इन्वॉल्व है मोशन में, मैंने किसके वजह से मोशन हो रहा है उसके बारे में हम लोग को नहीं बताता, सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में बताता है। देखिए, इट डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन टर्म्स, यहां पर क्या पढ़ेंगे, पोजीशन पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब चीज के बारे में हम लोग पता करेंगे। सपोज कीजिए, देखिए जैसे कि ये आपका एक कार है, क्या है, एक कार है भैया। ठीक है, मर्सिडीज कार है, इसका स्पीड कितना भैया, स्पीड आपका दिया, मान लीजिए आपका 20 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ठीक है, और आपका टाइम कितना दिया, 2 आवर। तो 2 आवर में पर्टिकुलर कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे वही हम लोग किसके माने वो काइनेमेटिक्स के अंदर आता है। डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, सारे के सारे चीज काइनेमेटिक्स के अंदर में आता है। ठीक है, लेकिन इसके पीछे जो रीजन माने मोशन क्यों हो रहा है, ठीक है, वो काइनेमेटिक्स नहीं बताता। ठीक है, तो चलिए ये तो इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, क्लियर हुआ, हम लोग को पढ़ना क्या पहले वो तो पता चल गया। क्लियर, उसके बाद हम लोग को पढ़ना क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जर्विंग बोलते हैं। क्या, द वन हु इज ऑब्जर्विंग द मोशन और सिचुएशन। ठीक है, जो जैसे कि सपोज कीजिए एक गाड़ी जा रहा है। ठीक है, वो गाड़ी को मैं खड़ा होकर देख रहा हूं। ठीक है, तो मैं ऑब्जर्वर हो जाऊंगा, क्या हो जाऊंगा, मैं ऑब्जर्वर हो जाऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर जैसे कि ये भैया ये रास्ता है। ठीक है, रास्ता पर ही तो गाड़ी चलता है, ये गाड़ी जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर विनोद खड़ा होकर देख रहा है, विनोद खड़ा होकर देख रहा है। ठीक है, विनोद खड़ा होकर यहाँ पर इसका साला प्रमोद बैठा हुआ है। ठीक है, उसको देख रहा है ध्यान से। ठीक है, ये गाड़ी आगे जा रहा है। ठीक है, तो विनोद यहाँ पर क्या भैया, ये जो विनोद खड़ा होकर देख रहा है, विनोद आपका क्या हो गया, ऑब्जर्वर। क्या हो गया, ऑब्जर्वर, जो देख रहा है, जो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर क्या जरूरी है कि इंसान ही हो, क्या लिविंग थिंग ही हो, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है भैया। ऑब्जर्वर बा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है भैया, ऑब्जर्वर बा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका लिविंग थिंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं। जैसे कि देखिए, मान लीजिए ये आपका क्या है, ऑरिजिन, ये आपका क्या है, ऑरिजिन। ठीक है, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में आप सारी चीजों को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑरिजिन के रिस्पेक्ट, जैसे कि बोल रहे हैं ये गाड़ी जो गया इस ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, इस ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में 15 मीटर चला है। ठीक है, 15 मीटर चला, तो ये आपका क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअली वो पॉइंट होता है, वो प्लेस होता है जहां से सारी चीजों को क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो उसको ऑब्जर्वर बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
क्लियर हुआ भैया? पक्का? चलिए, उसके बाद आता है ऑब्जर्वर लिविंग थिंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है, एक पॉइंट भी हो सकता है। अच्छा, रेस्ट के बारे में बात करें। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इमीडिएट सराउंडिंग्स। ठीक है, जैसे कि मैंने रेस्ट का डेफिनेशन यहाँ पर क्या दिया, एक ऑब्जेक्ट जो अपना पोजीशन को इमीडिएट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, वो रेस्ट पे। बस इतना ही नहीं, इसके बारे में बहुत ज्यादा बात करें। देखिए देखिए क्या है भैया आपका, देखिए जैसे कि यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, धरती पे पेड़ है, ठीक है, यहाँ से ये अपना पोजीशन, ये पेड़ जो है ना अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, ये पेड़ जो है पोजीशन को चेंज नहीं करता, पेड़ किस पे हो गया, रेस्ट पे हो गया, ठीक है, रेस्ट पे हो गया, ठीक है। जिसके एक टेबल है, ठीक है, टेबल पे एक बुक रखा हुआ, ठीक है, ये बुक जो है भैया अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा था, किस पे, रेस्ट, नहीं, गलत बात भैया। किसके रिस्पेक्ट में आप इस बुक को रेस्ट पे बोले, ऑब्जर्वर तो बताओ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर तो बताओ। तो इमीडिएट सराउंडिंग माने आसपास चीजें जो है ना, दीवार हो गया, चाहे कोई इंसान बैठा हो गया, ठीक है, आसपास चीजें के रिस्पेक्ट में ये बुक अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा था, ये रेस्ट पे, ठीक है। अच्छा, अबे भैया ये जो पेड़ है भैया, ये आसपास आसपास जो चीजें होंगी ना उसके रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो किस पे हो गया, रेस्ट पे हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि मान लीजिए कोई एक बंदा है, ठीक है, एक बुक जो टेबल पे रखा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर विनोद खड़ा है, ठीक है, यहाँ पर विनोद खड़ा है, ठीक है, विनोद इस बुक को देख रहा है, विनोद इस ये क्या देख रहा है, इस बुक को देख रहा है। तो विनोद जब इस बुक को देखेगा तो विनोद को किस पे नजर आएगा, रेस्ट पे नजर आएगा, क्योंकि विनोद मतलब जो आपका भैया ये जो आपका बुक जो है अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर। अच्छा, मान लीजिए कोई आदमी मून पे चला गया, ठीक है, प्रमोद चला गया मून पे, ठीक है, बस स्पेस में चला गया, प्रमोद चला गया मून पे, वजह स्पेस में चला। ये जब इस बुक को देखेगा तो बुक तो घूमता हुआ नजर आएगा, क्यों, क्योंकि धरती घूम रहा है, धरती घूम रहा है तो बुक भी उसके साथ क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो भैया प्रमोद के लिए ये बुक किसमें आ गया, मोशन में आ गया। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कोई इंसान के लिए रेस्ट पे रह सकता है, तो वही ऑब्जेक्ट दूसरे रिस्पेक्ट में मोशन में भी रह सकता है, ठीक है। तो क्या तब इस बुक को क्या बोलेंगे, रेस्ट पे नहीं है या मोशन में नहीं है, बोलेंगे भैया, लेकिन आपको रेफरेंस माने ऑब्जर्वर डिफाइन करना होगा। मतलब दिस बुक इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू विनोद बट दिस बुक इज इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू प्रमोद, ठीक है। ये जो बुक है भैया विनोद के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पे है, लेकिन प्रमोद के रिस्पेक्ट में किसमें है, मोशन में है। सिमिलरली ये जो प्लांट है भैया मेरे रिस्पेक्ट में, मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो मेरे रिस्पेक्ट में एक प्लांट किसमें है, रेस्ट पे है, लेकिन कोई एक ऐसा इंसान जो बाहर से उसको देख रहा है, स्पेस से देख रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या हो गया, एक मोशन में हो गया, ठीक है भैया, समझ आया, ठीक है। तो रेस्ट जो रेस्ट होता है एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं होता, मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट मतलब कोई भी चीज इस दुनिया में रेस्ट पे नहीं है, कोई भी चीज इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में कोई भी वस्तु एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं रहता। नोट करके लिख लीजिए भैया कॉपी में, नो ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो किसी एक के रेस्पेक्ट के लिए होगा, वही ऑब्जेक्ट किसी और के लिए मोशन में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक क्लियर हो भैया, रेस्ट क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा बात करते हैं हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, मोशन में। जैसे बुक लाइंग ऑन द टेबल, अगर आपको एग्जांपल लिखना ही होगा तो आप लिख दीजिएगा, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन इमीडिएट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, अगर वो ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो रेस्ट पे होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे कि बुक लाइंग ऑन द टेबल किस पे है, रेस्ट पे। अच्छा, तो मोशन में क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इमीडिएट सराउंडिंग्स। जैसे कि अ कार मूविंग, ठीक है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपना पोजीशन को लगातार चेंज कर रहा है इमीडिएट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो उसको क्या बोलेंगे, मोशन में बोलेंगे, ठीक है। जब भी आपसे कोई सवाल पूछे कि रेस्ट पे कौन है और मोशन में कौन है, आप सबसे पहले पूछिएगा भैया उससे कि किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहे हो, ये जो पूछ रहे हो बुक रेस्ट पे है, किसके रिस्पेक्ट में पूछना चाहते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऑब्जर्वर व फ्रेम ऑफ रेफरेंस पूछिएगा, तभी आप डिफाइन कर पाइएगा कि वो ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर रेस्ट पे है कि मोशन में। देखिए जैसे भैया एक कार है, ठीक है, ये कार है जो चल रहा है, ये कार क्या है, चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर विनोद खड़ा होकर देख रहा है, ठीक, हमें विनोद खड़ा होकर देख रहा है, तो विनोद के रिस्पेक्ट में एक कार तो अपना पोजीशन लगातार चेंज कर रहा है, ठीक है। तो एक कार किस में है, मोशन, ठीक है। अब ऐसा इमेजिन कीजिए, एक और सिचुएशन लीजिए, जैसे कि मान लीजिए बस है, ठीक है, ये बस है, ठीक, सरकारी बस, ठीक है, ऐसे चल रहा है, यहाँ पर विनोद खड़ा है,
हमेशा विनोद ही आ जाता है, कोई काम नहीं है इसका विनोद का, ठीक है। विनोद यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर दो जन बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दो जन बैठा हुआ, ठीक है, एक ए है एक बी है, ठीक है, एक ए है बी, ठीक है। जब विनोद ये दोनों को देखेगा, जब ये विनोद ये दोनों को देखेगा तो किस पे नजर आए, मोशन में, क्योंकि ये लोग लगातार अपना स्पीड अपना पोजीशन को क्या कर रहा है, लगातार चेंज कर रहा है। लेकिन जब ए बी को देखेगा तो क्या बी ए के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, नहीं ना, उसका बगल में बैठा। जब बी ए को देखेगा तो उसको क्या लगेगा, बी माने ए अपना पोजीशन ए बी के रिस्पेक्ट में नहीं चेंज कर रहा, मतलब विनोद के रिस्पेक्ट में ये दोनों क्या है, मोशन में है। लेकिन बी जो है भैया ए के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पे है। तो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है ना भैया, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी रह सकता है, किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पर सब कुछ ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस का खेल है भैया, किसके रिस्पेक्ट में आप डिफाइन करें। अगर ए ऑब्जेक्ट बी जो है भैया बोलेगा हम तो मोशन में है विनोद के रिस्पेक्ट में, लेकिन ए के रिस्पेक्ट में हम क्या है, रेस्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पर नोट देकर लिखिएगा, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव टर्म्स। कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक्स ऑब्जेक्ट अगर बी के लिए रेस्ट पे है तो वही ऑब्जेक्ट ए के लिए किस पे हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा, ठीक है। कितना इंटरेस्टिंग चीज है कि एब्सोल्यूट रेस्ट होता ही नहीं है, ठीक है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट पे नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट मोशन में नहीं हो सकता, किसी के लिए रेस्ट पे है तो किसी के लिए मोशन में है भैया, ठीक है। तो रेस्ट एंड मोशन क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरा हम लोग आगे बढ़ेंगे, दूसरा चीज क्या है भैया, रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव टर्म्स, रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव टर्म्स। जैसे कि विनोद जब देख रहा था बी को तो उसके लिए किसमें था, मोशन में था, वही जब ए बी को देखा तो किस पे आ गया, रेस्ट पे आ गया, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्या है भैया, वन डायमेंशनल मोशन जो हम लोग को पढ़ना था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। अच्छा, the motion of an object is said to be one dimensional if only one of the three coordinates specifying the position of the object changes with time। इसको मैं समझाता हूं बहुत प्यार से, चलिए देखिए यहीं पे बता दूं, चलिए यहीं पे बता दूं, चलिए कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं आपका। चलिए जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, इसका पोजीशन मान लीजिए x1, y1, z1 है, ठीक है, इसका पोजीशन है, ठीक है। कोऑर्डिनेट से पोजीशन डिनोट करते हैं, ठीक है, x1, y1, z1 किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर ओरिजिन है। अब इसका पोजीशन जो हो गया भैया, यहां से आपका यहां आ गया, यहां से आपका यहां आ गया, तो क्या हो गया भैया, आपका x2 हो गया, y1, z1। इस पर्टिकुलर ए जो था यहाँ पे था, यानी ए ऑब्जेक्ट जो था यहाँ पे था, फिर ए बी पे आ गया, किस पे आ गया, बी पे आ गया, ठीक है, बी पे आ गया, ठीक है। तो इसका देखिए कौन सा एक्सिस का कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक्स का चेंज हुआ, वाई और जेड मेरा कांस्टेंट है, सिर्फ एक्स का कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, ठीक है। तो तीनों में से सिर्फ कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है ना, तो उसको बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन बा वन डायमेंशनल मोशन। माने तीनों कोऑर्डिनेट्स में सिर्फ अगर कोई एक चेंज हो रहा है तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो रहा है बा वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है, वो उसको रेक्टिलिनियर व लीनियर मोशन भी बोलते हैं। मैं फिर से बोला भैया, अगर तीनों कोऑर्डिनेट में से एक्स वाई जेड में से कोई एक चेंज होना चाहिए, कोई एक चेंज होना चाहिए। अगर मान लीजिए वाई चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर है एक ऑब्जेक्ट था यहाँ पर, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, ठीक है, मैंने x, y1 पे था, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, x, y2 पे आ गया, ठीक है। तो सिर्फ y में चेंज हुआ, तो एक ऐसा मोशन हुआ, मोशन स्ट्रेट लाइन हुआ, ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन हुआ, ठीक है, सिर्फ एक डायमेंशन चेंज होगा तो समझ जाइएगा कौन सा मोशन हो रहा भैया, मोशन स्ट्रेट लाइन होगा। कौन सा मोशन हो रहा है, मोशन स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर दिया हुआ द ऑब्जेक्ट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर व लीनियर मोशन। जो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है उसको रेक्टिलिनियर व लीनियर मोशन भी बोलते हैं, ठीक है भैया, क्लियर हुआ, लिखते भी जाइएगा, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है उसको रेक्टिलिनियर व लीनियर मोशन भी बोलते हैं। अच्छा, मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जैसे कि एक बॉडी है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, बॉल है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 3,8 है, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये बॉल अब ग्राउंड पे आ गया, ये बॉल अब ग्राउंड पे आ गया, ठीक है। तो ग्राउंड पे आते ही एक्स के पहले देखिए एकदम एक्स तो इतना ही है ना, एक्स पे तो चेंज नहीं है, तो ये 3
ग्राउंड पे आती है y का वैल्यू कितना आ गया 0, तो सिर्फ और सिर्फ किसमें चेंज हुआ y में चेंज हुआ, ठीक है। तो या तो बॉल जब ऊपर से गिरता है टपक नीचे, तो सिर्फ और सिर्फ y में चेंज होता है, ठीक है। तो उसको मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, जैसे कि मोशन ऑफ अ कार अलोंग अ स्ट्रेट ट्रैक होगा, यहाँ पर ट्रेड लिख दिया, व्यापार करेंगे भैया। एक गाड़ी है हमारे, ठीक है, जो सोजा एकदम चल रहा है, सोजा एकदम चल रहा है, ऐसे एकदम सोजा चल रहा है, ठीक है। तो उसकी ट्रेन जो होता है आपका स्ट्रेट चलता है, ठीक है, तो उसको भी मोशन स्ट्रेट लाइन ही बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया मोशन स्ट्रेट लाइन, कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो उसको मोशन स्ट्रेट लाइन बोलना चाहिए। इस पर उतना ये नहीं करना है हम लोग को, बात करना हमको अब डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे भैया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहाँ पर न्यूमेरिकल स्पीक करवाओ, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस क्या होता है? इट्स द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी विथ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। मरे कितना स्टेप्स हम लोग चले, जितना स्टेप्स चलेंगे सारे स्टेप्स को हम लोग जोड़ देंगे तो मेरा क्या मिल जाएगा भैया, डिस्टेंस मिल जाएगा। जितना स्टेप्स चले हैं, आगे हो या पीछे हो या दाएं हो या बाएं हो, कहीं भी चले हैं, जितना स्टेप्स चले सारे स्टेप्स को जोड़ेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा भैया। अभी बताता हूँ एग्जांपल के साथ। एक स्केलर क्वांटिटी, इसका सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, इसका सिर्फ वैल्यू होता है, कोई डायरेक्शन नहीं। इसका एस यूनिट क्या होता है भैया, मीटर। अगर डायमेंशन पूछे कोई, डायमेंशन पूछ ले कोई, तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन एल हो जाएगा, ठीक है भाई। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सुंदर सा सजा ML L1 T0, ML1 T0। अच्छा, देखिए भैया डिस्टेंस के बारे में पहले समझते हैं ये है क्या, उसके बाद बात करेंगे हम लोग इसका और डिफरेंस के बारे में। देखिए जैसे कि ए पॉइंट ए है, ठीक है, मान लीजिए हमको ए डी पे आ गया, कहाँ पे आ गया, डी पे आ गया, ठीक है। ऐसे क्या है, ठीक है, फिर ऐसे क्या है, ठीक है, फिर ऐसे क्या है, फिर ऐसे क्या है, फिर ऐसे आया, ठीक है। यहाँ से 10 मीटर चले, यहाँ से 3 मीटर चले, यहाँ से 2 मीटर चले, यहाँ से भी 2 मीटर चले, यहाँ से 1 मीटर चले, ठीक है। तो ए से डी जाने पे कितना टोटल पाथ का लेंथ कवर किए, कितना टोटल पाथ कवर किए, मान लीजिए 10 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, 10 3 13, 13 2 15, 15 2 17, एक 18 मीटर, ठीक है। कितना स्टेप चले हैं वो मायने रखता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप यहां से स्टार्ट किए थे, ठीक है, ये ओरिजिन से स्टार्ट किए थे, 0,0 से स्टार्ट किए थे, यहां चले भैया कितना, आप यहां चले, यहां पर चले, मान लीजिए यहां पर आप 8,0 चले, ठीक है, 8,0 चले, ठीक। फिर वापस इधर से आए, यहाँ पर आप खड़ा हो गए, ठीक है, फिर वापस इधर से आए, फिर वापस यहीं पे आ गए, ओरिजिन पे आ गए, कहां पे आ गए, ओरिजिन पे आ गए, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस होगा, जाते वक्त आप कितना कवर किए, 8 मीटर, ठीक है, और आते वक्त भी कितना कवर किए, प्लस 8 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 16 मीटर। जितना जाने में उतना आने में, तो 16 मीटर हो गया, ठीक। तो डिस्टेंस एक्चुअली होता है क्या, आप जितना स्टेप्स ले रहे सारे स्टेप्स को क्या करना है, सारे स्टेप्स को क्या कर देना है, जोड़ देना। हर एक स्टेप का कितना लेंथ है, सारे स्टेप का लेंथ को जोड़ देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखिए भैया यहाँ पर डिस्टेंस क्या होता, अच्छा यहाँ पर चला डिस्प्लेसमेंट में आ गया। देखिए डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन अ गिवन सेट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यूज बट डिस्प्लेसमेंट इज यूनिक, ठीक है, एंड इट कैन नेवर बी नेगेटिव जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी, ठीक है। अच्छा समझिए प्यार से कि ये आपका 2 पॉइंट है, ठीक है, चलिए यहाँ पर ले लेता हूं, 2 पॉइंट है, ए पॉइंट है, ए बी पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, इधर मिला दें, ठीक है। ए पॉइंट और बी पॉइंट पे जाने के लिए मेरे पास हजारों इनफाइनाइट पाथ्स हो, ठीक है। ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे 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 जा सकते हैं, पूरा विदेश घूम के वापस वहां पर आए, ऐसे 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 जा सकते हैं, ठीक, ऐसे जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे जा सकते हैं। अरे भैया करोड़ों इनफाइनाइट पाथ्स है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट सेट ऑफ डिस्टेंसेस होगा। यहाँ पर लिखा हुआ भैया कि डिस्टेंस बिटवीन अ गिवन सेट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यूज, मतलब 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस का इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकते हैं। जैसे कि हम इस रास्ता से गए, उस रास्ता से गए, कोई भी रास्ता से ले लिया, ठीक है, अलग अलग रास्ता से जाएंगे तो मेरा डिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। इसका मतलब डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड, मतलब कौन सा रास्ता से जा रहे हैं डिस्टेंस उस पर निर्भर करता है। डिस्टेंस डिपेंड्स
ऑन द पाथ फॉलोड, माने कौन सा रास्ता लिए उस पर डिस्टेंस डिपेंड करता है। दूसरा क्या भैया, नेक्स्ट पॉइंट क्या, इट कैन नेवर बी नेगेटिव एंड जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी। नेगेटिव क्यों होगा भैया, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन नहीं होता। नेगेटिव किसके लिए होते हैं, जिसके पास डायरेक्शन होते हैं, इसके लिए कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसका तो डिस्टेंस कभी जीरो हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर रामू चाचा थे, रामू चाचा यहाँ पर थे, यहाँ से इधर गए, फिर 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 इधर आए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ चले, फिर इधर 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 यहाँ जाकर रुक गए। ठीक है, फिर उनको भूख लगा, फिर घर वापस आ गए। ठीक है, ऐसे 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 घूमते 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 ऐसे वापस आ गए। ठीक है, तो ये तो सारे स्टेप्स को जोड़ दो, डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, वो यहाँ से यहाँ चले थे ना, फिर रुके थे ना, फिर वापस आए ना, तो सारे स्टेप्स को जोड़ेंगे तो मुझे कुछ तो डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, अगर कोई भी बॉडी रुका हुआ चल नहीं रहा जिस रेस पे, तो उसके लिए डिस्टेंस जीरो हो सकता है। लेकिन कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसके लिए डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मूव करे तो डिस्टेंस होगा ही होगा, और दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट सेट ऑफ डिस्टेंसेस होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा चलिए, डिस्टेंस के बारे में सारे क्लियर होंगे। पहला एक पाथ लेंथ है, दूसरा डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तीसरा दो पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट सेट ऑफ डिस्टेंसेस हो सकते हैं, चौथा डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता कोई मूविंग बॉडी के लिए। ठीक है, एक कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर हुए इतने सारे पॉइंट्स। अच्छा, डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट अलग चीज है भैया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह से डिस्टेंस ही है, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह से डिस्टेंस ही है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के बीच में विद स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन भी आ जाता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इनिशियल टू फाइनल, इसका डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होगा। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, इसका डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच में होगा। ठीक है, बस यही है। देखिए यहाँ पर इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ मेजर्ड इन द डायरेक्शन फ्रॉम इट्स इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, मतलब दो पॉइंट्स के बीच में जो सबसे छोटा रास्ता होगा उसी को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, और इसका जो डायरेक्शन होगा इनिशियल से फाइनल की तरफ होगा। क्लियर हुआ। अच्छा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को भी फॉलो करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है भैया और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, इसका भी ऐसे यूनिट क्या है, मीटर। ये भी तो लेंथ ही है ना, बट शॉर्टेस्ट लेंथ है। ठीक है, समझिए। अच्छा, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस। ठीक है भैया, डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा, समझते हैं। ठीक, इट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के बराबर हो सकता है कब, जब यूनिफॉर्म मोशन हो। इसको प्यार से समझ, देखिए चलिए समझते, देखिए हाँ चलिए, यहां पर और ए पॉइंट है, ए बी पॉइंट है। ठीक, अच्छा, एक रास्ता ऐसे ऐसे गया, एक रास्ता ऐसे गया। ठीक, एक रास्ता ऐसे गया, एक रास्ता ऐसे। ठीक है, ये सब रास्ते हैं, हजारों रास्ते हो सकते हैं कामयाबी होने के लिए, बस डेडिकेशन, पेशेंस और मेहनत होना चाहिए। ठीक है, बस बहुत हो गया ज्ञान की बातें, पढ़ाई कर लेते हैं। चलो, ये सब क्या है, सारे रास्ते, लेकिन शॉर्टेस्ट रास्ता तो ये है ना भैया, ये शॉर्टेस्ट रास्ता है, ये शॉर्टेस्ट रास्ता है। तो सारे डिस्टेंसेस हुए, ए भी डिस्टेंस है, ए भी डिस्टेंस है, ए भी डिस्टेंस है, ए भी डिस्टेंस है, ये सारे डिस्टेंस, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, इसको नाम देते, इसको नाम देते 5। ये 1 2 3 4, तो पांचवा जो पाथ है ना, फिफ्थ पाथ जो है भैया वो शॉर्टेस्ट पाथ है, तो ए जो हो गया वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, और इसका डायरेक्शन भी होगा कहां से कहां तक, ए से बी की तरफ, ए से कहां, बी तक, ए से बी तक इसका डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन क्या होगा, इनिशियल टू फाइनल होता है, डायरेक्शन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक, फाइनल पोजीशन पता है और इनिशियल पता है, इनिशियल से फाइनल को कनेक्ट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, इसका डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल। अच्छा, अब देखिए भैया ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला जो रास्ता है इससे ज्यादा ही बड़ा है। ठीक है, इससे ज्यादा ही बड़ा है। ठीक है, तो डिस्टेंस जो होता है ना भैया, डिस्टेंस जो होता है भैया वो क्या होता है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इक्वल होगा लेकिन उससे छोटा कभी नहीं होगा, डिस्टेंस इक्वल होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट से कभी छोटा नहीं होगा।
और बड़ा होगा, ठीक है। देखिए अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, एक कार है, ठीक है, एक कार है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो एक कार है जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो क्या उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा? बराबर होगा, सोच कर बोलिए। एक कार है जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा? ना भैया ना, बराबर नहीं होगा। आपको मेंशन करना होगा अ कार मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, मतलब अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, वो स्ट्रेट लाइन में चलते जा रहा है, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बराबर होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं कब? जब कोई भी वस्तु स्ट्रेट लाइन में मूव करते बिना पीछे मुड़े व बिना डायरेक्शन चेंज किए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक कार था, यहां पर गया, यहां से यहां तक आ गया, ठीक है, यहां से यहां तक आ गया, ठीक है। तो इस केस में आपका मान लीजिए डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट ये कितना होगा? 10 मीटर, स्ट्रेट लाइन, ये शॉर्टेस्ट पाथ, इसके अलावा कोई नहीं हो सकती, ठीक। अच्छा, अब मान लीजिए एक कार आपका पीछे की तरफ आ गया, 10 मीटर चला, फिर 5 मीटर यहाँ पर आ गया, मान लीजिए 5 मीटर नहीं 8 मीटर यहाँ पर पीछे की तरफ एक कार आ गया, पीछे की तरफ कितना आ गया? पीछे की तरफ 8 मीटर पीछे आ गया। तो इस केस में आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा भैया? डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इस केस में डिस्टेंस हो गया, यहां से यहां कितना कवर किया? 10 मीटर, फिर पीछे कितना आ गया? 8 मीटर, तो टोटल लेंथ कितना चला? पहले 10 आगे चला, फिर 8 पीछे आया, 18 मीटर, ठीक है। लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट जो होगा भैया, वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इनिशियल से फाइनल कनेक्ट कीजिए। इनिशियल पॉइंट कौन सा है? इनिशियल पॉइंट मेरा ए है, ए पुट्टू सा इनिशियल पॉइंट है, आई मेरा फाइनल पॉइंट है। इनिशियल से फाइनल कनेक्ट कीजिए, इनिशियल से फाइनल कनेक्ट कीजिए, इनिशियल से फाइनल 2 मीटर, कितना चला? 2 मीटर। इनिशियल से फाइनल कितना है? 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका? 2 मीटर। तो एक कहानी सुनाता हूँ, चलिए, कहानी नहीं एक क्वेश्चन देता हूँ, समझिए इस क्वेश्चन, ठीक, चलिए। ये आपका क्या है भैया? ऑरिजिन है, ठीक है, आपका ऑरिजिन है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, जो भी हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 6, ठीक। कोई एक ऑब्जेक्ट है भैया, कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, वो ए पॉइंट है, ऑरिजिन है, ठीक। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से कहाँ गया? पहले कहाँ पे गया? 5 पे गया, इसको बोल देते हैं 5 पे, इसको बी बोलते हैं। कहाँ पे गया? बी पे गया, ठीक है। तो बी से वापस किस पे आ गया? पहले कहाँ गया? बी पे गया, ठीक है। तो बी से वापस कहाँ पे आ गया? बी से वापस आया आपका ओ पे, ठीक। ओ से फिर वापस कहाँ पे आ गया? ओ से फिर इधर चला कितना? 5, ओ से फिर कितना चला? 5, ठीक है, 5 चला, ठीक। तो यहाँ पर आ गया, फाइनली कहाँ पे पहुंच गया? इस सी पे पहुंच गया, फाइनली कहाँ पे? सी पे। फाइनली अगर बोलूं फाइनली सी पॉइंट पे आ गया, किस पे आ गया? फाइनली सी पॉइंट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंस फाइंड कर दीजिए एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ बोल दीजिएगा कि 15 मीटर है तो गलत हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट सिर्फ बोलिएगा 15 मीटर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको डायरेक्शन के साथ आपको बताना ही होगा, ठीक है। तो पहले कहां से गया था? ओ से बी, फिर बी से ओ आया होगा, फिर ओ से सी गया होगा, बी से ओ, फिर ओ से सी आया, ठीक है। तो मेरा कितना स्टेप्स चला सबसे पहले उसको देखिए, ठीक। तो ओ से बी गया था, कितना चला? 1 यूनिट 2 यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 5 यूनिट चला। 5 यूनिट मैंने 5 जाने हैं, ओ से बी गया, ठीक है, 5, ठीक। डिस्टेंस मैं निकाल रहा हूं, ओ से बी प्लस बी से कहां पर आ गया? बी से ओ पर आया, ठीक है, बी से ओ, फिर ओ से कहां चला? ओ से सी चला, प्लस ओ सी, ठीक। तो देखिए भैया, ओ से बी गया तो कितना कवर किया मैंने? 5 यूनिट, 5 ले लेते, हर एक यूनिट को मीटर पकड़ लेते। फिर बी से ओ आया, फिर से 5 कवर किया, ठीक। फिर ओ से सी चला, ओ से सी चला तो कितना यूनिट कवर किया? मैंने नेगेटिव नहीं लेना, उसका वैल्यू लेना है। डिस्टेंस क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड, कितना चला? फिर 5 पीछे चला, ठीक है, तो 5 और ले लेते, तो टोटल 15 यूनिट चला है, 15 यूनिट। तो ये आपका क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट का केस है सिर्फ दो ही चीज, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कौन सा भैया? ए है आपका इनिशियल पॉइंट, यहां से सुनिए। फाइनली लुका कहां? सी पे, तो ओ से सी कनेक्ट कीजिए, ओ से सी कनेक्ट कीजिए, ओ से सी, ओ से सी,
ओ से सी, ओ से सी, ओ से सी कितना है 5, ओ से सी कितना है 5। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा भैया वो 5 निगेटिव लिखिएगा, निगेटिव डायरेक्शन, 5 यूनिट निगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी उसको मेंशन करना पड़ेगा भाई। इसको -5 मीटर भी बोल सकते, -5 यूनिट भी बोल सकते। माइनस क्या बताता है, माइनस आपका डायरेक्शन बताता है कि वो निगेटिव डायरेक्शन में 5 चला है, अगर प्लस रहता तो पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 चला, ठीक है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होंगे फॉर अ मूविंग बॉडी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है सिर्फ तो उसके लिए तो डिस्टेंस 0 ही है, लेकिन कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा क्लियर हो भैया। अच्छा एक और देखिए, एक और पॉइंट्स है यहाँ पर, क्या एक और पॉइंट्स है यहाँ पर, क्या दिया हुआ, डिस्टेंस डज नॉट डिक्रीज विथ टाइम एंड नेवर बी जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी। माने डिस्टेंस समय के साथ जीरो माने डिक्रीज नहीं करता। जैसे कि कोई आदमी है, ठीक है, जो चल रहा है, जो चल रहा है, 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 तो समय के साथ वो चल ही रहा है ना भैया, तो स्टेप्स तो ले ही रहे हैं, तो डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होता टाइम के साथ और कभी भी जीरो तो हो ही नहीं सकता मूविंग बॉडी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना भैया आपका टाइम के साथ जीरो हो सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ओ से शुरू हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। देखिए पहले ओ से गया 2 पे, फिर गया 4 पे, फिर गया 6 पे, फिर गया 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फाइनली किस पे गया 10 पे। तो मेरा डिस्टेंस कितना हो गया 10 मीटर, ठीक है। और जब वापस आने लगे, अब मेरा डिस्प्लेसमेंट भी इस केस में कितना हुआ 10 मीटर हुआ, स्ट्रेट लाइन में चले। लेकिन जब वापस आएंगे, देखिए मेरा वापस कहां पे आ गया, इधर आ रहा है, समय बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, मेरा डिस्प्लेसमेंट फिर कितना 1 यूनिट 2 यूनिट 3 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 यूनिट पीछे आ गया। तो यहाँ पर 10 प्लस 7 17 मीटर टाइम बीत रहा है, लेकिन स्टेप अगर ले रहे हैं तो डिस्टेंस कितना बढ़ेगा। लेकिन शुरू में मेरा डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक कितना था 10, लेकिन वापस आ गए तो इनिशियल पॉइंट ए हो गया, अब फाइनल पॉइंट ए हो गया, तो कितना हो गया 2 मीटर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट समय के साथ क्या हो गया, घट गया ना, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट समय के साथ घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। कैसे बढ़ सकता है, मान लीजिए इधर पीछे चल रहा है, जाते रहा, जा रहा है, जा रहा है, पीछे जा रहा है, जा रहा है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट कनेक्ट कीजिएगा तो बढ़ जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए पीछे आते आते यहाँ पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हो गया 0, ठीक है। तो याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा, जब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट दोनों ही सेम जगह पे है, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों सेम जगह है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होगा। क्लियर हुआ सारे पॉइंट्स। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अच्छा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गए सारे पॉइंट भैया। चलिए अब ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, द पाथ फॉलोड बाय अ पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री। कोई एक पॉइंट जो है ना भैया, वो पॉइंट कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, वो जो पाथ होगा उसका ट्रेजेक्ट्री। जैसे कि एक पेन का निप जो है ना, देखिए मान लीजिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ, तो जो पेन का जो निप जो पाथ ए वाला फॉलो किया, तो पेन का जो निप का जो ट्रेजेक्ट्री होगा ए इसका ट्रेजेक्ट्री। ये क्या है, पेन का निप का ट्रेजेक्ट्री ये है, ये क्या भैया ट्रेजेक्ट्री। जैसे कि जब रॉकेट जाता है ना, रॉकेट ऐसे जाता है, ठीक है, तो अपना पीछे की तरफ ना धुआं छोड़ते जाता है, आसमान की तरफ देखते ये लाइन क्या बना हुआ है, क्या जा रहा है, ठीक है। जो लाइन जो है ना भैया, वही आपका क्या है ट्रेजेक्ट्री ऑफ द रॉकेट है, मतलब उसी के रास्ते के साथ जा रहा था, उसी के अलॉन्ग में वो रॉकेट गया था, ठीक है। तो ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, कौन सा रास्ता हम फॉलो कर रहे हैं उसी रास्ता को क्या बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी बॉल को जब थीटा एंगल से फेंकते हैं ना, तो बॉल ऐसे करके लैंड होता है, तो ये जो पाथ हुआ ये बॉल का क्या हो गया ट्रेजेक्ट्री। एक पैराबोला होता है जो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में पूरा फील के साथ पढ़ेंगे भैया, न्यूमेरिकल से आएगा तब मजा आएगा, ठीक है। अच्छा जैसे कि एक कार है जो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में, जैसे पॉइंट हो गया, इसको कार को हम लोग पॉइंट मान सकते हैं जब ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ले अपना साइज के कंपैरिजन में, तब वो पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है, एकदम जो पाथ फॉलो किया उसको क्या बोलेंगे आपका ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे। अगर स्ट्रेट लाइन में चला तो उसका ट्रेजेक्ट्री क्या हो गया
स्ट्रेट लाइन हो गया। तो ट्रेजेक्ट्री क्लियर हो गया, कौन सा पाथ फॉलो करें वो हम लोग का क्या होता है, ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग आते हैं सर्कुलर प्रॉब्लम्स, सर्कल प्रॉब्लम्स। ये क्या होता है सर? चलिए क्वेश्चन देते हैं, बनाना शुरू कर लिए। ठीक है, अच्छा चलिए क्या है क्वेश्चन, पहला सवाल है आपका। चलिए ये आपका डायग्राम बन गया। ठीक है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो ए से बी पे आ गया है, ए से बी पे आ गया, इसका रेडियस आर है, ए से बी पे आ गया, ए से कहां पे आ गया, ए से बी, ए से बी पे आ गया, तो इसका रेडियस आर है सेल का। क्या पूछा है आपका, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस टोटल पाथ, ठीक है, तो यहां से ए से बी पे आया, कौन सा पाथ फॉलो करके, ए वाला, ऐसे। ठीक है, तो ए तो भैया सरकमफरेंस का आधा है, तो इसका सरकमफरेंस कितना होता है भैया, 2 पाई आर होता है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा भैया, 2 पाई आर का आधा हो जाएगा, तो 2 पाई आर बाय 2 हो जाएगा। तो मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, पाई आर। डिस्टेंस कितना हो गया, पाई आर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट। तो इनिशियल पॉइंट मेरा कौन सा है, ए वाला है, और फाइनल पॉइंट मेरा कौन सा है, ए वाला। तो कनेक्ट कर दीजिए इनिशियल टू फाइनल। ए क्या हो गया, डायमीटर हो गया। तो डायमीटर है ना, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया यहाँ पर, 2r हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2r। अच्छा मान लीजिए ये तो हो गया पहला सवाल। अगर रेशियो पूछ दे कि डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बता दो, बस सिंपल, डिस्टेंस पाई आर, डिस्प्लेसमेंट 2r, r से r कैंसिल, पाई इज 2। ठीक है, पूछ भी सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छा और क्या पूछ सकता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए और क्या पूछ सकता है, और सर्कल ले लेते हैं, बना लेते हैं 4-5 को। ठीक है, यहाँ पर एक तो बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे पूछ लेगा कि भैया यहां से ए से बी गए थे, ए से बी, ठीक है, हमको क्या बता दो, रेडियस आ रहा है, ए से बी गए थे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता दो, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बता दो। ठीक, मान लीजिए अब यहाँ पर क्या है भैया, एक कंप्लीट सर्कल ले गया, मतलब ए से वापस कहां पे आ गया, ए पे आ गया। ठीक है, ए से शुरू किए थे, वापस ए पे आ गए, तो यहाँ पर भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए भैया ए से बी गए ना, तो ए से बी गए क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, क्वार्टर ऑफ अ सर्कल मतलब इस सर्कल को हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 भाग में तोड़ सकते हैं, ऐसे और ऐसे। ठीक है, अपने 2 पाई आर आता है ना टोटल लेंथ, 2 पाई आर को 4 से डिवाइड कर दो 2, तो पाई आर बाय 2। तो हर एक क्वार्टर जो होगा, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ए वाला लेंथ जो होगा ना कितना होगा, पाई आर बाय 2 होगा। ए वाला लेंथ कितना होगा, पाई आर बाय 2 होगा। ए वाला लेंथ कितना होगा, पाई आर बाय 2 होगा। ये वाला लेंथ भी कितना होगा, पाई आर बाय 2 होगा। पाई आर बाय 2 को 4 टाइम्स करो, 4 इंटू पाई आर बाय 2 करो, कितना आ गया, 2 पाई आर आ गया। ठीक है, तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। ठीक है, तो हर एक क्वार्टर सर्कल का जो लेंथ होता है वो कितना होता है, पाई आर बाय 2। तो ए से बी गया तो एक क्वार्टर ऑफ सर्कल हो गया। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सिंपल पाई आर बाय हो जाएगा 2। ये आपका कितना हो गया, डिस्टेंस होगा। इसको मैं डाल देता हूं, ये आपका डिस्टेंस होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमको तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट चाहिए। तो इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट है, इसको कनेक्ट कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया भैया, ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ऐसा कुछ, तो ओ ए पी, तो ये आपका राइट एंगल बन गया। ठीक है, ये कितना आर है, ये आर है, ये रूट अंडर कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर रूट अंडर 2r स्क्वायर, तो आर बाहर आ जाएगा आर रूट 2। तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, रूट 2 आर। ये आपका क्या हो गया भैया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस पाई आर बाय 2 हो गया। अगर रेशियो पूछ ले तो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्टेंस कितना है, पाई आर बाय 2 है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, रूट 2 आर है, आर से 8 कट गया, पाई बाय 2 रूट 2, पाई इज टू 2 रूट 2। ये आपका
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो। ठीक है, अब देखिए भैया ए तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए ए से शुरू हुआ था और लास्ट वापस कहाँ आ गया, ए पे ही आ गया। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट तो सबसे पहले जीरो कीजिए। डिस्प्लेसमेंट नंबर का कितना होगा, जीरो। लेकिन ए से जब वापस ए पे आया तो एक चक्कर लगाया। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा दादा, 2πr हम लोग का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। ठीक है, एक सवाल मैं दे रहा हूं मेरी तरफ से, आप लोग उसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे आंसर बताइएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए एक सवाल ये है कि ये आपका सर्कल बन गया भैया। ठीक है, अच्छा ये आपका ऐसे है, ऐसे है। ठीक है, ए वाला ए से बी आया है, ए वाला रास्ता लेकर, ए से बी ऐसे वाला रास्ता से लेकर आया है। ठीक है, यहां से ए वाला रास्ता से ए टू बी आया है। आपको डिस्टेंस कमेंट करना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है, और डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना। सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल ही लेंगे, तो रेशियो भी निकाल ही लेंगे, लेकिन हमको चाहिए बताना भाई। ठीक है, मैंने ए से दिया, इसका रेडियस आर ले लेते हैं। ठीक है, तो ए से बी गए। ठीक है, कौन सा रास्ता से, ए वाला रास्ता से, क्योंकि डिस्टेंस तो रास्ता पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट रास्ता पे डिपेंड नहीं करता। तो ए से बी गया। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कमेंट करना और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना। ठीक है, चलिए और कैसा सवाल पूछ ले, अगर ऐसा सवाल पूछ ले तो कैसा जवाब होगा। ऐसा सवाल पूछ ले कि भैया ए से बी गए हैं, ए से बी गए हैं, ए से बी गए हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ए से बी गया है आपका, तो कितना एंगल कवर किया, 60 डिग्री। ई का हो गया भैया 60 डिग्री बोल दिया। फिर पूछ रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस फिर भी ठीक है बता देंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे बताएंगे। तो ऐसा केस में याद रखिए, क्या मैं पूरा डेरिवेशन के साथ बताऊंगा, इस बता दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए यहाँ इसी पे ले लेते हैं। ए से बी, ए से बी, ठीक है, ए से बी गया है, ए से बी यहाँ पर कितना एंगल कवर किया, 60 डिग्री। 60 डिग्री बाय इसको पाई बाय 3 भी बोल देते हैं रेडियन में। ठीक है, अच्छा तो बोलेगा कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे ऐसे केस में। ठीक है, तो ऐसा केस में हेडिंग दीजिए कि सर्कल है। ठीक है, कोई भी थीटा एंगल कवर करता है, ए से बी गया है, कितना एंगल कवर किया, थीटा एंगल कवर किया। ठीक है, थीटा एंगल कवर किया। ठीक है, तो रेडियस कितना आर है, तो डिस्टेंस कितना होगा, तो सबसे पहले डिस्टेंस यहां पर लिख लीजिए। सर्कल में क्या होता है भैया, थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। आर्क लेंथ ही मेरा क्या हो जाएगा, ए वाला आर्क का लेंथ मिल जाएगा, वही मेरा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। आर्क कितना है, ए बी बाय रेडियस कितना है, आर। तो आर्क ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर थीटा। तो डिस्टेंस आपका क्या कीजिएगा, डिस्टेंस निकालना होगा तो आप क्या कीजिएगा, थीटा इंटू आर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। थीटा को किस में रखिएगा आपका भैया, रेडियन में रखिएगा। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला दे देता हूं। ठीक है, डिराइव भी करूंगा, मैंने पहले ही बोला था डिटेल में पढ़ाऊंगा। डिस्प्लेसमेंट 2r sin थीटा बाय 2। ठीक है, 2r sin थीटा बाय 2, इसको डेरिवेशन भी करेंगे। वेक्टर्स आता है ना, वेक्टर्स आना चाहिए। चलिए इसको डेरिवेशन देखते हैं क्या है। ला 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 ला, आपका सर्कल बन गया सुंदर सा। ठीक है, ए से कहा गया बी पे। ठीक है, ये आपका, ठीक है, तो ये आपका ओ हो गया, और एंगल कितना है, थीटा। ये आपका क्या हो गया, आर वेक्टर, और ये भी क्या हो गया आपका आर वेक्टर। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट पाने के लिए हमको इनिशियल टू फाइनल पॉइंट कनेक्ट करना होगा। ठीक, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट कनेक्ट करते हैं, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट यही होगा ना। ठीक है, ए से बी। ठीक, तो इसको इस ट्रायंगल को मैं बाहर निकालूं। ठीक है, ये आर वेक्टर है भैया, अच्छा, और ये भी क्या है, ये भी आर वेक्टर है, और ये मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को ए बी वेक्टर बोल दे रहा। ठीक, मैं इसको एस वेक्टर, ए डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब ए एंगल कितना है, थीटा। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, जब दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल को हम लोग लगातार ले लेते हैं एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, और तीसरा साइड ऐसे ले लेते हैं, ए वेक्टर ऐसे ले लिया, बी वेक्टर, दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल का लगातार लिया, ए वेक्टर, फिर उसके इसका पूछ, इसका
इसका पूछ है, इसका मूड़ी, अब फिर इसका पूछ है, इसका मूड़ी साथ में ले लिए, ठीक है। और थर्ड वाला उसका, इसका पूछ है, इसका मूड़ी, ऐसे कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका सी वेक्टर जो होगा, सी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अगर मान लीजिए लिखा हुआ एम वेक्टर प्लस डी वेक्टर इक्वल टू के वेक्टर, इसका मतलब एम वेक्टर ऐसे है और डी वेक्टर ऐसे है, एम वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, और के वेक्टर ऐसे है बाबू, ऐसे है, उल्टा मत कर दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ए प्लस डी वेक्टर इक्वल टू के वेक्टर। अच्छा मान लीजिए ऐसे नहीं लिख सकते, डी वेक्टर पहले लिख दिया, एम वेक्टर ऐसे लिख दिए, और फिर ऐसे लिख दिए के वेक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वेक्टर प्लस एम वेक्टर इक्वल टू के वेक्टर। अच्छा क्या दिक्कत है भैया, अच्छा लिख सकते हैं। अच्छा अब देखिए यहाँ पर, तो यही वाला हम लोग करेंगे यहाँ पर, थीटा वेक्टर है जो आप लोग को आता ही होगा, सर वेक्टर्स बहुत परेशान किया, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा भैया, पहले मोशन स्ट्रेट लाइन खत्म करूंगा, इस पे जितना भी पीवाईक्यूज आए हैं नीट में, जेईई मेंस में, जे एडवांस का भी होगा तो करवा दूंगा, ठीक है। गया होगा तो आया है, पूछा है, ठीक है, तो उसका भी करेंगे हम लोग, ठीक है। कुछ नहीं छोड़ेंगे, सारे के सारे चीज करेंगे, बस आप लोग को देखते जाए, ठीक है। अच्छा तो ये क्या हो गया भैया, ये आर वेक्टर ऐसे है, ठीक है। तो ये आर वेक्टर और एस वेक्टर देखिए साथ में, इसका इसका पूछ, इसका मूड ऐसे है, इसका पूछ, इसका मूड ऐसे साथ में गया है, और तीसरा साइड ऐसे गया, तो आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर लिख देंगे। हाँ सर आर वेक्टर को आर वेक्टर काट दीजिए, एस वेक्टर इक्वल टू 0 है, अरे ससुर के नाती ऐसे नहीं होगा, आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, ये बाबा गाली दे रहे सर, गाली नहीं दे रहे, आर वेक्टर नहीं कटेगा ना, है काट दे रहा है, ए वेक्टर है। चलिए अब आर वेक्टर, इस आर वेक्टर को एस वेक्टर को इक्वल टू ऐसे लिखें, एस वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर, सर ये तो 0 आ गया, 0 नहीं है भैया, ये वेक्टर है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, मॉड लेते हैं, मॉड लेके फिर स्क्वायरिंग करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, इसका क्या होगा, एस इक्वल टू रूट अंडर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ab, मैंने 2ab सॉरी 2ab नहीं 2r इंटू आर, 2ab ही होता है, तो r इंटू आर कितना हो जाएगा cos थीटा। अरे भैया ए निकालना है, ए सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना रहता है, तो क्या करते हैं, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा करते हैं। यहाँ पर भी एस वेक्टर इक्वल टू क्या है, आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर, तो एस वेक्टर इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर माइनस 2r इंटू आर cos थीटा। अच्छा अब देखिए यहाँ पर आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर, और आर इंटू आर कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर cos थीटा, क्या कॉमन ले सकते हैं, 2r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा को sin थीटा के टर्म्स में लिखना, ठीक है। अच्छा देखिए cos थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, cos देखिए थीटा थीटा लिखा है, थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। अच्छा एंड cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, cos a प्लस b का जो फॉर्मूला है वो cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अच्छा और 1 को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। चलिए इसको थोड़ा मूव कर लेता हूँ ऊपर, ठीक है। देखिए इसका वैल्यू चाहिए ना, 1 माइनस cos थीटा का वैल्यू चाहिए ना, इसका cos थीटा का तो वैल्यू 1 को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका वैल्यू कितना नहीं, सामने में एक माइनस है तो माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई 2, एक माइनस यहाँ पर है तो माइनस क्या आ जाएगा प्लस sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो माइनस माइनस कट गया, माइनस प्लस कट गया, sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 आ गया। तो 1 माइनस cos थीटा का वैल्यू कितना है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 r स्क्वायर इंटू 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कितना हो गया 4 r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो 2 यहाँ पर 2 बाहर निकालेंगे, 2r sin थीटा बाई 2, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है लेंथ का, तो ये मैग्नीट्यूड है तो ये तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 2r sin थीटा बाई 2 आ गया, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट। तो कोई भी अब एंगल 60 दे दे, 120 दे दे, 30 दे दे, 45 दे दे, हम लोग आराम से निकाल लेंगे। चलिए एक एग्जांपल तो देख लेते हैं।
यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया था 2r sin थीटा। मेरे सवाल क्या था, साइन 60 डिग्री ना, इसको हटा देते आपको, ये देख लीजिए एक बार, ठीक है भैया, ये वाला देख लीजिए कैसे किए, ठीक है। ये क्या था, आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, एस वेक्टर जीरो नहीं होगा एकदम बिल्कुल भी गलत, तो आर एस वेक्टर क्या था आपका, आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर, मॉड दोनों तरफ इसका मैग्नीट्यूड निकाले, ये इतना है 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 4r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2, तो निकलेगा कितना भैया आपका 2r sin थीटा बाय 2, ये आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक। और कोई भी एंगल पूछे आराम से बता सकते हैं, चलिए देखते हैं। ये वाला था ना, इसको मिटा लो, ठीक है। तो अब उनका हो गया डिस्टेंस थीटा इंटू आर, थीटा को रेडियन में रखता है, डिस्प्लेसमेंट 2r sin थीटा बाय 2, ठीक। तो यहां से डिस्टेंस ये वाला निकल जाएगा, कैसे, डिस्टेंस ए बी थीटा इंटू आर, थीटा को पाई के टर्म्स में रखना है, तो 60 को क्या लिखते हैं पाई बाय 3 लिखते हैं इंटू आर, कितना हो गया पाई आर बाय 3, ये आपका आ गया डिस्टेंस, ठीक। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा भैया 2r sin थीटा बाय 2, यानी sin 60 बाय 2, तो sin 60 sin 30, sin 30 का वैल्यू कितना होता है बता दीजिए फटाक से, sin 30 का वैल्यू होता है आपका 1/2, तो कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट आर आ गया, ठीक है, कितना आ गया डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया आर आ गया, ठीक है। एक स्टैंडर्ड वाला लेते हैं जो हम लोग को पता है, ठीक है, देखिए विश्वास दिलाना जरूरी है भैया, हाँ जो दिए हैं वो एकदम सही है, प्रूफ दे रहे हैं, देखिए यहां से यहां आ जाते हैं, ठीक है, ए से बी आ गए डायमेट्रिक, ऐसे करके आए, ए से बी आए, कितना एंगल कवर किए 180 डिग्री, जिसको हम लोग पाई बोलते हैं, 180 डिग्री जिसको हम लोग बाय, तो थीटा डिस्टेंस जो था मेरा थीटा इंटू आर, तो थीटा कितना पाई आर, तो यहां से यहां आते हैं तो कितना चलता है पाई इंटू आर ही ना चलते हैं, पाई आर। अच्छा आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 2r sin थीटा बाय 2, तो 2r sin थीटा का कितना होगा 180 बाय 2, तो 90 हो गया, तो 2r sin 90, और sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1, 2r आता है, डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां कितना होता है 2r, डायमीटर के बराबर, तो बिल्कुल एकदम करेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, मुझ पर विश्वास रखिए, मैं जो दूंगा करेक्ट दूंगा, ठीक है भाई, भैया कंटेंट लिखने में मेहनत लगता है, ठीक है, तो मैं गलत नहीं पढ़ाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं, ठीक हो गया भैया। उसके बाद स्पीड के बारे में बात करें, उसके बाद स्पीड के बारे में बात करें, वेलोसिटी का जो न्यूमेरिकल्स होगा और नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। अब मैं ट्राई करूंगा रोज एक लेक्चर अपलोड करने का, तभी 11th का सिलेबस जल्द से जल्द खत्म होगा, फिर 12th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, मतलब मैं पूरा कंप्लीट फिजिक्स यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं, शॉर्टकट आएगा तो बताऊंगा, लेकिन कोई छोटा छोटा वीडियोस में नहीं बताऊंगा, ठीक है, कि ये टॉपिक पढ़ लिया, ये टॉपिक, मैं पूरा कंप्लीट फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, एकदम पूरा कंप्लीट, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, बस मुझ पे थोड़ा सा भरोसा रखिए और आप लोग पेशेंस के साथ सारे लेक्चर्स को कंप्लीट कीजिएगा, आपका फिजिक्स एकदम 100% स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक, सारे कंटेंट दे दूंगा, ठीक है। चलिए अच्छा देखिए यहाँ पर क्या होता है स्पीड, स्पीड क्या होगा भैया द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with time in any direction is called speed, actually speed का डायरेक्ट मैं फॉर्मूला ले देता हूं, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग स्पीड बोलते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम को क्या बोलते हैं स्पीड, माने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ कितना टाइम में उसको क्या बोलते हैं स्पीड, ठीक है। स्पीड का यहां पर बोला है कोई भी डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किए, कोई भी डायरेक्शन में कितना पोजीशन चेंज हुआ, माने ये स्केलर क्वांटिटी है, कोई भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, डिस्टेंस कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है, उसके क्लियर कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक। तो यहाँ पर डिस्टेंस किस में होता है मीटर में, टाइम कितने में होता है सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड इसका क्या हो गया आपका यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट स्पीड का कितना हो गया मीटर पर, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ भी रह सकता है, ठीक है। अच्छा एक कैसा क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड, इसका डायमेंशन चलिए बता दो, डायमेंशन क्या होता है भैया मीटर पर सेकंड है, तो मीटर का जगह लेंथ, सेकंड का जगह टाइम, तो LT माइनस 1, ठीक है। तो आपका हो गया स्पीड डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन, और आपका एक ऐसा क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, और आपका यूनिट मीटर पर सेकंड, इसका डायमेंशन LT माइनस 1, ठीक। यहाँ पर कन्वर्जन के लिए मैं बता देता हूं, मैं कभी कभी पूछ लेता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में ले जाओ, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो किलोमीटर
पर आवर भी स्पीड का ही यूनिट हुआ, ये मीटर पर सेकंड है, ठीक है, और मीटर पर सेकंड से ये आपका किलोमीटर पर। अब हमें बताइए कि किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट है कि मीटर पर सेकंड? किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट है, ठीक है, तो बड़ा से हम लोग छोटा में जा रहे हैं तो इंटू 5/18 करेंगे, ठीक है, और छोटा से हम लोग बड़ा में जा रहे हैं तो 18/5 करेंगे, इंटू कर देंगे, ठीक है। 18/5 क्या है? बड़ा है एज कंपेयर टू 5/18, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो होगा भैया, जो होगा आपका, जब छोटा से बड़ा में जा रहा है तो बड़ा, छोटा से बड़ा में जा रहे हैं तो बड़ा से मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से करेंगे, और बड़ा से छोटा में जा रहे हैं तो आपका छोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 5/8 से। जैसे कि बोल दिया आपका 20 मीटर पर सेकंड, 20 नहीं 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर मिला, 10 इंटू बड़ा में जा रहे हैं 18/5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, 36 किलोमीटर पर आवर को, मैंने 10 मीटर को पर सेकंड को हम लोग 36 किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं। मान लीजिए ऐसे दे दिया, बोल दिया 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में दिखाओ, तो किलोमीटर पर आवर किस में जाना है? मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 5/18 3 बार में, तो 3 इंटू 5 कितना हो गया आपका 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है भैया, कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड, क्लियर हुआ? अच्छा, अब इसके बारे में और क्या बताना, स्पीड के बारे में हो गया है, कुछ और तो नहीं छूट गया? LT-1 इसे यूनिट बन जाते हैं, स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, आपका फिर ये हो गया, फिर आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड। अच्छा, एक और चीज बताना था हमको, ठीक है, ट्रक के ऊपर जो लिखा हुआ रहता है, ये ट्रक है आपका, ठीक है, इसके ऊपर जो लिखा हुआ रहता है 40 किलोमीटर पर आवर, स्पीड आपका दिया हुआ है आपका 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब बता सकते हैं? इसका मतलब होता है 10 मीटर पर सेकंड, मतलब एक गाड़ी जो चलेगा ना जिसका स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, वो 1 सेकंड में 10 मीटर कवर करेगा, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड का मतलब हुआ 1 सेकंड में वो पर्टिकुलर गाड़ी बकार 10 मीटर कवर करेगा, ठीक है। वहां ये जो 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ रहता है, 1 घंटा में कितना जाएगा? ये 40 किलोमीटर कवर करेगा। ये आपका स्पीड का मतलब है, मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर होगा, उसी को क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। अच्छा, फिर आ गया, अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो मेन इंपॉर्टेंट होने वाला है वो आपका एवरेज स्पीड पे सवाल। एक मिनट, इधर आओ, एवरेज स्पीड पे सवाल पूछता है, कहां पर पूछता है? एवरेज स्पीड पे सवाल पूछता है, ठीक है, इससे ज्यादा पूछता है, ठीक है, नीट में हो चाहे जेईई में हो, ठीक है। देख लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है भैया? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज हैविंग अ यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब यूनिफॉर्म बता देता हूं, जैसे कि एक कार है, ठीक है भैया, एक कार है आपका जो चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, कहीं भी चल रहा है, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, क्योंकि स्पीड है इसलिए डायरेक्शन मायने नहीं रखता, ठीक है। तो पहला 1 सेकंड में कितना चला? 20 मीटर चला, ठीक है। फिर अगला 1 सेकंड में फिर से कितना कवर किया? 20 मीटर। फिर अगला 1 सेकंड में कितना कवर किया? 20 मीटर, ठीक है। फिर अगला 1 सेकंड में कितना कवर किया? 20 मीटर। तो इस कार के पास कौन सा स्पीड है? यूनिफॉर्म स्पीड है, माने हर एक सेकंड में वो 20-20 मीटर करके कवर कर। मान लीजिए उसका स्पीड रहता, अगर यूनिफॉर्म स्पीड बोल देता कि a car having a uniform speed of 50 मीटर पर सेकंड, माने हर एक सेकंड में वो 50 मीटर कवर करता, ठीक है, ये आपका यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, माने इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करना, इसी को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या हुआ? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब पहले जैसे कि भीड़ भाड़ रास्ता में, ठीक है, कि चले गए भीड़ भाड़ रास्ता में चले गए, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वो भी हाईवे वगैरह पे होना पड़ता, तभी वो होता है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? जैसे कि पहला 1 सेकंड में चले 5 मीटर, सामने एक बुड्ढा ने ब्रेक मारे, फिर रुक गए, 1 सेकंड बीत गया, ठीक है, फिर 1 सेकंड में एकदम रास्ता पकड़ा, एकदम तान दिए खींच के 15 मीटर चले, ठीक है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करें, पहले 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर 1 सेकंड में 0, फिर चाय पिए बैठ के, फिर 0, फिर 1 सेकंड में 15 मीटर कवर कर लिए, फिर 1 सेकंड में 2 मीटर कवर कर लिए, बातें करने लगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distance in equal interval of time it is having a variable speed व non uniform speed, क्लियर हो? अच्छा, एवरेज स्पीड क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए विनोद जो है भैया अपने गांव जा रहा है, कहां? विनोद गांव जा रहा है, आपको पता है कौन सा गांव है विनोद का? है, कमेंट में बताइए विनोद का कौन सा गांव, ठीक है। तो एक गांव है इसका, ठीक है, ये अपना गाड़ी निकाला, विनोद के पास गाड़ी है, यस, बैलगाड़ी, खुद का गाड़ी निकाला, ठीक है, उसके पास कार है, ठीक है।
तुम्हारे पास बैलगाड़ी। यहाँ पर देखिए, यहाँ से चला, पहले चला, फिर चला, फिर चला, डिस्टेंस है मान लीजिए यहाँ से यहाँ इसका गांव का, मान लीजिए 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर डिस्टेंस है भैया। ठीक है, तो पहले चला, भाई ये गाड़ी है भाई, प्लेन नहीं है, उड़ के चला जाएगा। ठीक है, गाड़ी है, भीड़ भाड़ आएगा, रुकेगा, चाय पिएगा, ढाबा में खाएगा, ठीक है, वगैरह वगैरह, अगरम वगैरह करेगा, फिर घर चलेगा। आपके जैसे खड़ूस नहीं कि गाड़ी लिया डायरेक्ट घर जाएंगे, एक बार में हमको घर पहुंचना है, मम्मी ने बुलाया है, ऐसा नहीं है। 600 किलोमीटर है, ठीक है, खाना पीना सब कुछ आता है बीच बीच में, ठीक है, तो सब करना पड़ता है। ठीक है, तो कभी स्पीड बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी रुकेगा, कभी यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, तो गांव पहुंचते ही एक यहाँ पर दादू, क्या है, दादू बोले, विनोद तुम जो गाड़ी से आए हो वो गाड़ी तो अच्छा है, बट तुम बताओ कितना स्पीड से आया हो गाड़ी ऐसे। ठीक है, तो विनोद क्या बोलेगा, साला कभी तो 0 हुआ था, कभी 50 था, कभी 60 था, कभी 120 था, कौन पता। ठीक है, तो विनोद इस टाइम, विनोद के में मतलब दिमाग है विनोद के, वो बोलेगा एवरेज स्पीड बताना। ठीक है, तो जब भी ऐसा है कि लार्ज डिस्टेंस कवर करे, ठीक है, तो यूनिफॉर्म स्पीड से कवर नहीं करेंगे, कभी 0 होगा, कभी रुकेंगे, फिर चलेंगे, तो उस केस में हम लोग क्या बात करते हैं, एवरेज स्पीड का बात करते हैं, एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड क्या होता है भैया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड, मान लीजिए टाइम लगा इसको आपका कितना लग गया, 12 घंटा लग गया, 12 आवर्स। ठीक है, तो एवरेज स्पीड जो होगा इसका, एवरेज स्पीड जो होगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर कितना है, 600 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना भैया आपका 12, 12 25 60 50, तो 50 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड। तो दादू को क्या बताएगा, दादू हम 50 किलोमीटर पर आवर से आ रहे हैं, तो इस गाड़ी से। ठीक है, अच्छा, तो चलिए ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। ठीक है, हाँ हाँ, तो यह हो गया एवरेज स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है कि जैसे कि हम गाड़ी चला रहे हैं, यहाँ पर हम गाड़ी चला रहे हैं, यहाँ पर हम जा रहे हैं, यहाँ पर हमारे फादर साहब बैठे हुए, फादर पिताजी बैठे हुए, ठीक, पिताजी बोलते हैं बेटा कितना स्पीड है, हम बोले 60 किलोमीटर पर, जैसे पूछे वैसे बता दिए, तो जो स्पीड बताया है हम, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताया। ठीक है, फिर पापा पूछे कितना स्पीड है, 120 किलोमीटर, हाँ 120 किलोमीटर है। ठीक है, तो जैसे ही पूछे वैसे ही हम बता रहे, तो जो स्पीड बता रहे हो वो आपका क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड हुआ। ठीक है, जो स्पीडोमीटर रहता है वो रहता है ना गाड़ी में, स्पीडोमीटर जो मेजर करता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर नोट देकर लिख लीजिएगा, स्पीडोमीटर मेजर्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, याद रहेगा पक्का। चलिए अच्छा, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है भैया वो क्या होता है, dS by dt। इसके बाद में बात करेंगे जब dx by dt। ठीक है, ये हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, बाद में बात करते हैं इसके बारे में। चलिए अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर में होगा। अच्छा, अब एवरेज स्पीड ना इन डिफरेंट केसेस। ठीक है, एवरेज स्पीड इन डिफरेंट केसेस, अलग अलग केसेस में एवरेज स्पीड के बारे में बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है, अ बॉडी कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंस विद डिफरेंट स्पीड। ठीक है, मान लीजिए एक कार है, मैंने ए से बी कवर किया है, वो v1 स्पीड से डिस्टेंस कितना कवर किया, s1। ठीक है, फिर b से c गया है, v2 स्पीड से डिस्टेंस कितना कवर किया, s2। फिर c से d पे गया है, v3 स्पीड से डिस्टेंस कितना कवर किया, s3। ठीक, मतलब पहले a से b गया, तो कितना स्पीड v1 डिस्टेंस s1, फिर b से c गया, डिस्टेंस कितना s2 स्पीड v2, और फिर c से d गया, स्पीड कितना v3, डिस्टेंस कितना s3। ठीक, तो इसका जो एवरेज स्पीड निकालने वाला v एवरेज, v एवरेज क्या हो गया भैया, टोटल डिस्प्लेसमेंट मैंने टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, s1 प्लस s2 प्लस s3, टोटल टाइम टेकन। मान लीजिए a से b जाने में टाइम लगा है t1, फिर b से c जाने में t2, और फिर c से d जाने में t3। ठीक है, तो t1 प्लस t2 प्लस t3 एक टोटल टाइम हो, लेकिन t1 t2 के टर्म्स में तो नहीं रख सकते, तो क्या करेंगे, देखिए स्पीड क्या होता है आपका, डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक, तो t1 कैसे निकलेगा, जो निकलेगा वो s1 बाय t1, और t2 जो निकलेगा आपका भैया s2 बाय t2, एंड t3 जो आपको निकलेगा s3 बाय t3, आपका t3 निकलेगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर पुट करेंगे s1 प्लस s2
एग्जाम्पल ले लेते हैं एक पेज, वी एवरेज S1 प्लस S2 S3 बाय T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, S1 S2 S3 बाय टाइम के जगह पे डिस्टेंस बाय स्पीड S1 बाय V1 S2 बाय V2 प्लस S3 बाय V3, ये आपका हो गया आपका V एवरेज, ठीक है। बट इसमें स्पेशल केस हम लोग को पढ़ना है, मान लीजिए दो ही केस लीजिए, ठीक है, V एवरेज दो ही स्पीड के लिए, ठीक है, A से B बनता है, यहाँ पर क्या आ जाएगा S1 प्लस S2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा V1 प्लस सॉरी S1 बाय V1 प्लस S2 बाय V2, ठीक है। जितना पूछता ना S3 S4 सब ऐड करते जाता है, नीचे में S4 बाय V4 S5 बाय V5 S6 बाय V6, ठीक है, सब ऐड करते जाते, ठीक है। लेकिन हमको दो केस के लिए चाहिए, S1 और S2 के लिए चाहिए, मतलब A से B गया है, ठीक है, और फिर B से C गया, ठीक है, S1 और S2, और इत्तेफाक से S1 और S2 क्या है, बराबर है, जिसको हम लोग S बोलेंगे। S1 S2 क्या है, बराबर है, जिसको हम लोग क्या पूछेंगे, बोलेंगे S बोलेंगे, ठीक है। तो V एवरेज जो होगा भैया आपका S1 और S2, S1 कितना S और S2 भी कितना S, नीचे में कितना S बाय V1 प्लस S बाय V2, ठीक। तो देखिए ऊपर में 2S हो गया और नीचे में S कॉमन ले लेंगे, 1 बाय V1 प्लस 1 बाय V2, S कैंसिल, तो 2 और नीचे में 1 में एलसीएम कितना आ जाएगा V1 V2 V2 प्लस V1 V2 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 2V1 V2 बाय V1 प्लस V2। अगर इक्वल डिस्टेंसेस कवर करना है, ठीक है, पहले इक्वल डिस्टेंस कवर किया V1 स्पीड से और दूसरा इक्वल डिस्टेंस कवर किया V2 स्पीड से, इसका एवरेज स्पीड जो होगा भैया वो 2V1 V2 बाय V1 प्लस V2, ये आपका एवरेज स्पीड होगा, माने आपका अरिथमेटिक मीन ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन ऐसे बोल सकते, ठीक है। तो दो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, तो उसका एवरेज स्पीड 2V1 V2 बाय V1 प्लस V2, जेई में भी इस टॉपिक का सवाल पूछ चुका है और नीट में भी इस टॉपिक का सवाल पूछ चुका है, ठीक है, बहुत आसान सवाल पूछा, लेंगे है सवाल, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा केसेस क्या है भैया, दूसरा केसेस नहीं दिया, मैं लिख देता हूं दूसरा केसेस आपका डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, ये दूसरा केस होगा, ठीक है, देख लीजिए, माने अ बॉडी कवरिंग डिफरेंट माने बॉडी विथ डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट टाइम इंटरवल, माने A से B गया है, V1 स्पीड से टाइम कितना लगा T1, फिर V2 स्पीड से टाइम कितना लगा T2, फिर A से B गया है, ठीक है, B से C गया V2 स्पीड से टाइम T2, फिर C से D गया है आपका V3 स्पीड से एंड टाइम कितना लगा T3, ऐसे सो ऑन जाते रहेगा, ठीक है, बहुत सारा। तो हमको एवरेज स्पीड चाहिए, V एवरेज चाहिए, ठीक है, V एवरेज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ए वाला V एवरेज बस टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम निकालना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, क्या टोटल डिस्टेंस, आपका टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा भैया, टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, यहाँ पर दिया हुआ है, मान लीजिए A से B डिस्टेंस है मेरा, टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CD, और टाइम कितना लगा T1 प्लस T2 प्लस T3, ये लगा टाइम, ठीक। अच्छा टोटल डिस्टेंस होगा भैया AB कैसे निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ना नेक्स्ट लेक्चर में हम ले लेंगे, मतलब वेलोसिटी का जो टॉपिक हो भैया वो नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग स्पीड्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अच्छा तो AB जो हो गया आपका डिस्टेंस हो गया AB, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगा स्पीड इनटू टाइम, तो हमको AB चाहिए, तो AB कितना है, स्पीड कितना था V1, टाइम कितना था T1, फिर BC चाहिए, स्पीड कितना था V2, टाइम कितना T2, फिर CD चाहिए V3 T3, ठीक, वही पुट करते हैं AB की जगह V1 T1 T2 T2 प्लस V3 T3 बाय T1 प्लस T2 प्लस T3, ठीक है। मान लीजिए दो केसेस के लिए हुआ, मैंने दो चीज के लिए A से B और B से C के लिए ही हुआ, ठीक, मैंने हैशटैग A से B देन B से C, दो ही केसेस के लिए हुआ, तो V एवरेज कितना हो जाएगा, तीसरा वाला हटा देंगे, V1 T1 प्लस
v2 t2 बाय t1 प्लस t2, ठीक है। अगर a निकले रहता तो v4 t4 v5 t5 v6 t6 v7 t7, यहाँ पर t1 t4 प्लस t5 tn का, ठीक है। तो यहाँ पर दो केस लिए। अब यहाँ पर a से जो b गया है और b से जो c गया है, यहाँ पर टाइम लगा t1, यहाँ पर टाइम और t1 जो है और t2 जो है ना बराबर लगा, टाइम बराबर, ठीक है। तो ऊपर में क्या लिखेंगे v1t प्लस v2t और नीचे में t प्लस t 2t हो जाए। तो ऊपर में t कॉमन खींच लेते हैं, v1 प्लस v2 बाय t 2t, t से t खास v1 प्लस v2 बाय 2, ये आपका एवरेज स्पीड है, ठीक है। माने a से b अब b से c गया, बराबर टाइम लगा, टाइम क्या लगा इक्वल लगा, ठीक है। डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है लेकिन टाइम क्या लगा बराबर बराबर लगा, तो उसका एवरेज स्पीड कितना होगा v1 प्लस v2 बाय 2, जिस खटाक में मानेगा आप खटाक में, ठीक है। अब चलती है न्यूमेरिकल्स, ठीक है। क्या है न्यूमेरिकल्स, ए नीट का न्यूमेरिकल्स है। अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v, इट्स एवरेज स्पीड इज, पहले पूरा प्रोसेस करेंगे फिर खटाक से मानेंगे, ठीक है। अच्छा ए से मान लीजिए b क्या है, ठीक है। ए से b डिस्टेंस कितना है, दो पार्ट्स में तोड़ना है इसको, हम लोग काम लेते पहले से 2s ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 2s ले लेते हैं, ठीक है। तो a से पहले कितना गया c पे और फिर c से गया b पे, a से c कितना स्पीड से गया b से, और c से b कितना स्पीड पे गया है आपका वो भी 2v से, ठीक है। और यहाँ पे बोला व्हीकल ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस, माने आधा डिस्टेंस कितना हो जाएगा s और बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा s, माने बराबर बराबर है, ठीक है, बराबर बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर v एवरेज पूछा, v एवरेज, एवरेज स्पीड कितना होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस a से b कितना है 2s है, टोटल टाइम, टाइम कैसे निकालेंगे डिस्टेंस बाय स्पीड करके, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो a से b, a से c का टाइम कितना है t1 ले लेते हैं और c से b का टाइम कितना ले लेते हैं t2, ठीक है। तो 2s t1 टाइम कितना t1 डिस्टेंस बाय स्पीड s बाय v, फिर s बाय 2v, यहाँ पर कितना है 2v, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर देखिए ऊपर में 2s है और नीचे में s कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 1 बाय v प्लस 1 बाय 2v, s कैंसिल हो गया, 2 एलसीएम कितना आएगा भैया 2v आएगा एलसीएम, तो यहाँ पे क्या बचेगा v भी 2, यहाँ पे क्या बचेगा आपका v तो 1, ठीक है। तो ऊपर कर देते 2v 4 4v by 3, 4v by 3 आंसर है 4v by 3, ऑप्शन बी है, ठीक। लेकिन इसलिए हम लोग, ये तो पूरा प्रोसेस हो गया, इतना टाइम नहीं मिलता हम लोग को शॉर्टकट लगाना। देखिए यहाँ पर हम लोग किए थे जो आया था इसके पिछला वाला में, ठीक है, कि ए वाला, ठीक है, अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है v1 और v2 स्पेस से, ठीक है, v एवरेज कैसे निकालते हैं 2v1 v2 by v1 plus v, तो इक्वल डिस्टेंस था ना s1 और s2 बराबर था ना, तो यहाँ पर भी तो वही कैसे ना भैया, यहाँ पर भी तो वही कैसे ना a वाला डिस्टेंस क्या है बराबर है, ठीक है। अब पहला स्पीड दिया v और दूसरा स्पीड कितना दिया 2v, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं कि पहला स्पीड जो है भैया वो क्या है v1 जो है कितना है v है एंड v2 जो है कितना है 2v है एंड v एवरेज कितना होगा क्योंकि दोनों बराबर होगा डिस्टेंस के, v1 v2 बाय 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, तो 2 v1 कितना है v और 2v बाय v प्लस 2v, तो कितना हो जाएगा 4v स्क्वायर बाय 3v, v ये कैंसिल हो गया 4v बाय 3, बस आ गया सेकंड में आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आगे दूसरा सवाल, ठीक है, ए वाला, a particle covers half its total distance with speed v1 and the race distance with speed v2, its average speed during the complete journey। ए आपका जेईई मेंस में पूछा, ठीक है, हाफ डिस्टेंस v1 से एंड हाफ डिस्टेंस v2 से, वही वाला तो सवाल आ गया, डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया, a से b गया कितना आपका s, फिर b से c गया कितना s डिस्टेंस कवर किया, स्पीड कितना v1 स्पीड कितना v2, तो v एवरेज कितना था अभी तो लोग लर्न किए 2v1 v2 बाय v1 प्लस, ऐसा ऐसा सवाल पूछ रहा है जेईई में, 4 नंबर तो ऐसे दान में दे दे रहा है भैया, ले ले तू, ठीक है। तो 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2 ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। जैसा देखते ही ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है, आप लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्मूला प्रैक्टिस लर्न होना ही चाहिए और कंसेप्ट भी आना चाहिए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट सवाल क्या है भैया, अ कार मूव्स फ्रॉम x to y with uniform speed vu and then returns to y with a uniform speed vt, the average speed for this round trip is, the average speed होगा यहाँ पर, ठीक है, एवरेज स्पीड कितना होगा इस राउंड ट्रिप के लिए, ठीक है। देख लेते हैं भैया, देखिए एक से y गया है, ठीक है, एक से y गया है, डिस्टेंस मान लेते हैं एक से y के बीच में s, कितना स्पीड से गया vu से, ठीक है, और फिर y से x पे आया है, ठीक है,
A car moves from x to y with inverse speed with a speed vu and returns to y. x से y क्या फिर y पे रिटर्न हो रहा है x to y, ठीक है. कार फ्रॉम मूव्स टू x to y with inverse speed and returns to x होगा, ठीक है. यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, फिर यहाँ से वापस x पे आया, ठीक है. कितना स्पीड से आपका रिटर्न आया है? आपका vd स्पीड से, ठीक है. x से y गया vu स्पीड से, अब y से x आया vd स्पीड से, ठीक है. तो भैया देखिए इक्वल डिस्टेंस ही कवर किया है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से गया था तब AC डिस्टेंस कवर किया था, वापस आया तो AC डिस्टेंस कवर किया, ठीक है. तो V एवरेज जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 2 V1 V2 बाय V1 प्लस V2, तो कितना हो जाएगा 2 VU VD बाय VU प्लस VD. ऐसा ऑप्शन है 2 VU VD बाय VU प्लस VD, ऑप्शन डी, ठीक है. क्या सवाल पूछ रहा है? गया उतना ही डिस्टेंस, आया उतना ही डिस्टेंस, ठीक है. तो एवरेज स्पीड कितना 2 V1 V2 बाय V1 प्लस V2. बस नेक्स्ट सवाल देखते हैं भैया. A vehicle travels 4 km with speed 3 km per hour and another 4 km with speed 5 km, then average speed. फिर से वही सवाल, 4 किलोमीटर चला 3 किलोमीटर पर आवर से, फिर 4 किलोमीटर चला कितना 5 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड पूछा. क्या बच्चा वाला सवाल पूछ रहा है, ठीक है. कितना जाएगा 2 V1 V2 बाय V1 प्लस V2, ठीक है. 2 V1 कितना भैया 3 है, V2 कितना 4 है बाय 3 प्लस 4, ठीक है. कितना है 4 तिया 12 माने 24, 24 बाय 7 हो जाएगा, ठीक है. 24 पे 7 आया ना, 0 2 4 3 अरे 5 है ना, सॉरी सॉरी सर, एक मिनट पूरा मिटा देता हूं, ठीक है. V1 यहाँ पर लिख लेता हूँ, V1 3 किलोमीटर पर आवर एंड V2 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. तो V एवरेज हम लोग का कितना हो जाएगा भैया 2 V1 कितना 3 V2 कितना 5 और नीचे 3 प्लस 5 8 हो जाएगा, ठीक. कटेगा 2 से 4 काट देते हैं, ऊपर में कितना 15 बाय 4, 15 बाय 4 और ये 12 10 28 तो 3.75 कितना है 3.75 किलोमीटर पर आवर, 3.75 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन है, ठीक है. ऑप्शन है, ठीक. नेक्स्ट वन बस वही था. नेक्स्ट वाला क्या है अड्रंगार्ड. अच्छा ये दारूबाज आ गया, ठीक है. बेवड़ा नंबर 1. ड्रंकार्ड इज वॉकिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड पे चल रहा है. ही टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड. यहाँ की यहाँ दारू वारू पीता है, आगे 5 चल रहा, पीछे लुढ़क के पीछे 3 आ जा रहा है, ठीक है. ईच स्टेप इज 1 मीटर, हर एक स्टेप कितना 1 मीटर है एंड टेक्स 1 सेकंड. और एक स्टेप लेने में कितना लगता है 1 सेकंड लगता है. दारूबाज. देयर इज अ पिट ऑन द रोड 11 किलोमीटर अवे फ्रॉम द 11 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. द ड्रंकार्ड विल फॉल इनटू द पिट. दारू पीने का नतीजा ही वही होता है, कहीं कीचड़ वीचड़ में गिर के आओगे, हाथ पैर टूटेगा, फिर जाओगे हॉस्पिटल में, फिर इलाज करवाओगे, फिर से दारू पिएगे, फिर से गिरोगे, ठीक है. जिंदगी वाह कैसा जिंदगी है. देखिए अच्छा देखिए ये हमारे क्या है विनोद नहीं लेंगे, विनोद नहीं दारू पीते हैं. कोई है बेवड़ा नंबर 1. बेवड़ा स्पेलिंग सही हो, स्पेलिंग से क्या लेना है ना, बेवड़ा है बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है. इधर में नाला है, कचड़ा है, इधर नाला है, ठीक है. इधर में नाला है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इसी में कचड़ा फेंका जाता है, ठीक है. इसमें कचड़ा एकदम कचाहीन गंदगी मचा हुआ है, इसमें सारी दुनिया कचड़ा इसी में बेवड़ा गिरेगा, ठीक. कितना किलोमीटर है भाई यहाँ से, कितना मीटर 11 मीटर. किलोमीटर तो चल ही नहीं पाएगा, एनर्जी कहाँ रहता है बेवड़ा लोग के पास, मीटर में ही चलेगा. अच्छा देखिए 11 किलोमीटर, 5 स्टेप वो आगे जाता है. देखिए 1 स्टेप आगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 आ गया, ठीक है. प्रोसेस को समझिएगा. फिर वापस कितना आ गया है 3 वापस आ जाता है, माने 1 वापस आ गया, फिर 2, फिर 3. तो एक प्रोसेस हुआ ना, मतलब 1 2 3 4 5 गए, फिर 3 पीछे आ गए, 1 2 3 पीछे गए. तो हम चले कितना 2 स्टेप ना चल रहे हैं, एक प्रोसेस में कितना चल रहे 2 स्टेप चल रहे. तो एक प्रोसेस में 2 स्टेप चल रहे तो 2 मीटर कवर कर रहे, ठीक है. हमको कवर कितना करना है 11 मीटर, ठीक है 11 मीटर. तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस जब शुरू होगा तो उसमें भी कितना कवर करेंगे 2 मीटर कवर करेंगे, उसमें भी कितना कवर करेंगे 2 मीटर. तो कितना हो गया मेरा 4 मीटर, कितना हो गया मेरा 4 मीटर, ठीक है. तो 4 मीटर कवर करेंगे, ठीक है भैया. फिर नेक्स्ट प्रोसेस में कितना कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट प्रोसेस एक और करेंगे तो फिर 2 मीटर कवर करेंगे. तो मेरा टोटल कितना कवर हो गया 6 मीटर. इसके बाद थोड़ा गौर कीजिए, ठीक है. इसके बाद थोड़ा अब ये मत कर दीजिए कि हर एक प्रोसेस में कितना कवर कर रहे हैं, मतलब 2 मीटर करके कर रहे हैं, तो करना कितना है आपका 11 कवर करना है, ठीक है.
तो 5 प्रोसेस में कितना लेंगे, 10 कवर हो जाएगा, फिर 5वां फिर 6ठा जैसे ही करेंगे गिर जाएंगे, ठीक, ऐसे एकदम गलत हो जाएगा भैया, गलत हो जाएगा बाप, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे गलत हो जाएगा भैया, देखिए क्या होता है, एक प्रोसेस में हम लोग कितना कवर करें, 2 मीटर, एक प्रोसेस में कितना कवर करें, 2 मीटर। तो एक प्रोसेस में कितना स्टेप चल रहा है, टोटल स्टेप्स कितना चल रहा है, 8 स्टेप चल रहे हैं ना, एक स्टेप में मेरा कितना लगता है, 1 सेकंड लगता है। तो एक प्रोसेस में टोटल 8 स्टेप चल, कितना स्टेप चले, 8 स्टेप, मैंने 8 सेकंड लगता है एक प्रोसेस, मैंने 8 सेकंड उस बेवड़ा को लगता है 2 मीटर कवर करने, ठीक है। फिर अगला 2 मीटर कवर करने में उसको कितना लगता है, फिर यहाँ 2 मीटर कवर किया, ठीक है, फिर अगला 2 मीटर कवर किया, ठीक है, फिर 8 सेकंड 8 सेकंड 16 सेकंड लग गया, फिर अगला 2 मीटर कवर किया, अब 6 मीटर, मैंने 3 प्रोसेस में 8 प्लस 8 प्लस 8, फिर से प्लस 8 8 16 24 सेकंड हो चुका। लेकिन जैसे ही वो फिर आगे बढ़ेगा, फिर वो तीसरा प्रोसेस तो हो चुका, चौथा प्रोसेस शुरू करेगा, तो वो 5 मीटर पहले तो आगे जाएगा ना, उसके बाद नरेटर आएगा। तो ए कितना हो गया भाई, 6 मीटर ऑलरेडी कवर कर चुका, लेकिन जैसे ही वो 5 मीटर आगे जाएगा वो किस में गिर जाएगा, निहायती एकदम कचड़ा, एकदम कचाहीन, एकदम गंदगी में जाके गिरेगा, उसका मुंह पहचाने में नहीं है, ठीक है। तो भैया 3 प्रोसेस में वो 6 मीटर कवर कर लेता, ठीक है। फिर जैसे ही वो चौथा प्रोसेस स्टार्ट करता है, तो पहले तो 5 मीटर चलेगा ना, तो गड्ढे में जाके गिर जाएगा, ठीक। तो 3 प्रोसेस मतलब 24 सेकंड, फिर वो कितना बढ़ा, 5 स्टेप आगे बढ़ा, एक स्टेप का कितना लेता है, 1 सेकंड, तो 5 स्टेप का कितना लेगा, 5 सेकंड, तो टोटल कितना 29 सेकंड आंसर होगा, ठीक है, कितना होगा 29 सेकंड, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल में थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो आगे बढ़ रहा है ना, तो फाइनल वाला पहले देखिए कितना चल रहा है, ठीक है, तो इसको ब्रेक कर दीजिएगा, एक स्टेप में कितना कवर कर रहा है, 2 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। एक प्रोसेस में पहले आगे कितना बढ़ता है, 5 आगे बढ़ता है, ठीक है। तो इसको 2 इंटू 3 कर देते हैं, प्लस हो गया आपका 5, ठीक है, 2 इंटू 3 6 प्लस 5, मतलब 3 प्रोसेस लगेगा उसको 6 मीटर कवर करने का, फिर फाइनल जैसे ही आगे बढ़ेगा 5 मीटर वो गिर जाएगा, पीछे आने का उसका औकात ही नहीं, उसका एनर्जी नहीं, मर जाएगा सारा उसे, ठीक। तो कितना हो गया 11 मीटर, 11 मीटर कवर किया, वो कितना टाइम लगा उसका 29 सेकंड, ठीक है भैया, बहुत ही प्यारा सवाल था, ठीक है, ऐसे सवाल दे सकता है। चलिए अगला सवाल, हाँ ये भी बहुत ही प्यारा सवाल है भैया, ये भी बहुत ही प्यारा सवाल है, क्या है देखिए, व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर, एक चक्का है जिसका रेडियस कितना 1 मीटर है, चक्का बना लेते पहले, गोल गोल चक्का बना लिए चक्का, ठीक है, यहाँ पर रास्ता बना लेते हैं, ओके एक मिनट, चक्का बना लिया, ठीक है, ठीक, अच्छा ए हो गया चक्का, ठीक है, रेडियस इसका कितना भैया 1 मीटर, ठीक है। A wheel of radius 1 मीटर rolls forward half a revolution, माने आधा चलता है, ठीक है, क्या चलता है, आधा चलता है, जिसकी बोतल है ना, ठीक है, ये बोतल ए वाला पॉइंट है, ठीक है, ए वाला पॉइंट में देखिए आधा चलेगा, तो ए वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो ये आधा चल गया, देखिए हाथ ऊपर आ गया, तो ये आधा चला, ठीक है, तो आधा चला, ठीक है, revolution on horizontal ground आधा, the magnitude of displacement of the point of the wheel initially in contact with the ground, माने ये वाला पॉइंट जो हमने लिया, ये वाला पॉइंट बी कांटेक्ट में था, ठीक है, जब ये आधा रिवोल्यूशन चला तो पॉइंट बी का डिस्प्लेसमेंट, जब आधा रिवोल्यूशन चलेगा भैया, इस वाला पार्ट को मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं लाल कलर से बना देता हूं, ठीक है। तो आधा जब चक्कर कवर करेगा, तो ये जो भैया बी वाला पॉइंट जो है वो कहां आ जाएगा, बी वाला पॉइंट ऊपर आ जाएगा, ठीक। तो यहां पर एक और सर्कल बना लेते हैं, आ गया ना, और बड़ा था ना, सिलेक्ट करते हैं, हाँ ठीक है, ठीक ही कहा, चलिए आधा चक्कर कवर करेगा, तो ये वाला बी पॉइंट कहां आ जाएगा, बी पॉइंट ऊपर, ठीक है, बी पॉइंट एक चक्कर कंप्लीट कब होता है, जब बी पॉइंट जहां पे था वहां पर ये आ जाता है, नीचे आ जाता है, तो एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है, एक चक्कर कंप्लीट होता है, बी पॉइंट का डिस्टेंस कितना होता है 0, लेकिन आधा चक्कर कवर किया, ठीक है, तो बी पॉइंट ऊपर आ गया, टॉप पे आ गया, ठीक है, तो जो ये जो नीचे ये जो डिस्टेंस कितना चला है, आधा के बराबर, इतना ही के बराबर डिस्टेंस चला, तो ये आधा यहां से यहां डिस्टेंस चला कितना, आधा, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया भैया आपका, ये आधा होता है पाई आर हो जाएगा, पाई आर, आर का वैल्यू कितना 1, मतलब पाई के बराबर, पता ना, पाई के बराबर,
ठीक है। अच्छा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट। इनिशियल पॉइंट ए है आपका भैया, इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट ए, ऐसे कनेक्ट कर दो, ठीक है, ए वाला ऐसे कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट कौन सा है, ए वाला है, और फाइनल पॉइंट कौन सा है, ए वाला, कनेक्ट कर दी, ठीक। तो ए वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, ठीक। तो ए वाला डायमीटर हो गया, तो डायमीटर 1 + 1 कितना हो गया 2, आई कितना पाई, तो ये रूट अंडर कितना हो जाएगा पाई का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 4, ये पूरा रूट में होगा, ठीक है, पाई स्क्वायर प्लस 4, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऐसे सवाल आए तो ऐसे डील करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका क्या है वेलोसिटी, चलिए इसको भी पढ़ा देता हूं, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, वेलोसिटी एक पर्टिकुलर गिवन डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी एक्चुअली होता क्या भैया, आपका डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, बाय टाइम। वेलोसिटी v वेक्टर जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा, ये आपका वेलोसिटी, ठीक। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो होगा v वेक्टर इनटू टाइम होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यस इट कैन बी जीरो, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, ठीक है। जहां पे थे वहां पर भी आ गए तो मेरा एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो, ठीक है। पॉजिटिव भी हो सकता है, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, वेलोसिटी भी वही हो सकता है, क्लियर हुआ। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बता, एक्चुअली इस पे हम लोग को न्यूमेरिकल्स करना है। नेक्स्ट इसमें क्या टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पर क्या हो जाएगा टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, इसका न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, a body is said to be moving with uniform velocity if it covers equal displacement in equal intervals of time in in specific direction, in specific direction। डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, अगर डायरेक्शन चेंज हुआ ना भैया तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा। जैसे कि एक कार है, ठीक है, एक कार है मेरा, ठीक है, इसका भी यूनिट वही होगा ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है मीटर, तो इसका भी यूनिट, मान लीजिए ये जा रहा है आपका भैया 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो ये ईस्ट डायरेक्शन में, कौन सा डायरेक्शन है मेंशन करना होगा ना, क्योंकि ये वेलोसिटी, ठीक है। तो अ कार इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड इन ईच डायरेक्शन, तो उसका वेलोसिटी होगा, क्योंकि जब भी वेलोसिटी बोलिएगा डायरेक्शन के साथ बोलिएगा, जब भी डिस्प्लेसमेंट बोलिएगा डायरेक्शन के साथ, नहीं तो आप गधा हो, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में और वेलोसिटी में हमको डायरेक्शन लगाना पड़ता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, अब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगा, कब, जब एक सेकंड में 10 मीटर हर एक सेकंड में इक्वल डिस्प्लेसमेंट करेगा और सेम डायरेक्शन, कि पहले एक सेकंड में 10 मीटर कवर किया, फिर एक सेकंड में 10 मीटर कवर किया ईस्ट डायरेक्शन में, फिर एक सेकंड में 10 मीटर कवर किया वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो मैंने हर एक सेकंड में 10 मीटर तो कवर कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया, तो इस केस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल इन फिक्स्ड डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए, वैल्यू भी चेंज नहीं होना चाहिए, और टाइम इंटरवल भी चेंज नहीं होना चाहिए, तब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल माने सेम डायरेक्शन, वो क्या हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी इफ इट्स आइदर स्पीड चेंजेस और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस और बोथ चेंजेस, ठीक है। वेलोसिटी दो चीज पर डिपेंड करता है, एक डायरेक्शन, एक स्पीड, ठीक है, डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को ही क्या बोलते हैं स्पीड। अगर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड जो होगा ना भैया, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो स्पीड होगा, इसको लिख के रखिएगा, कहीं पे लिख लीजिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि एक कार है, ठीक है, पहला एक सेकंड में डिस्प्लेसमेंट किया कितना 10 मीटर, फिर एक सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना किया 5 मीटर, फिर एक सेकंड में 15 मीटर, फिर एक सेकंड में 20 मीटर, तो हर एक इक्वल इंटरवल टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो आपका हो गया आपका वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है। अब मान लीजिए क्या कर रहा है, डायरेक्शन फिक्स है, फिर भी डिस्टेंस माने इक्वल इंटरवल टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन है फिक्स, फिर भी वो क्या हो गया वेरिएबल वेलोसिटी। अच्छा, और क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक सेकंड में हर एक सेकंड में 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, हर एक सेकंड में कितना कर रहा है 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन बदल, कभी ईस्ट में जा रहा है, कभी वेस्ट में जा रहा है, कभी साउथ में जा रहा है, कभी नॉर्थ में जा रहा है, डायरेक्शन लगातार उसका चेंज होते जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका वेरिएबल वेलोसिटी, दो इट इज कवरिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल टाइम, ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, क्लियर हो भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है आपका एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी जो होगा भी एवरेज यहाँ पर लिख दे रहा हूं भैया,
एवरेज वेलोसिटी जो होगा भैया टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो आपका एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो होता है। ठीक है, ये आपका एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया। अगर भी एवरेज लिखना चाहते हैं तो s2 माइनस s1 बाय t2 + t1, ये आपका क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, अच्छा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम ऐसे लिख सकते हैं, डेल एस बाय डेल टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और वेलोसिटी को भी ऐसे लिख सकते हैं, v एवरेज वेलोसिटी को भी ऐसे डेल एस बाय डेल टी ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो एवरेज वेलोसिटी पता चल गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो, मैंने जहां से गया थे वापस वहीं पे आ जाएंगे, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग का क्या था पढ़ना, वी एवरेज, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, ये हो गया आपका। नोट इन डायरेक्शन इज सेम, अगर डायरेक्शन सेम है, माने डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा लगातार, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी और आपका एवरेज स्पीड दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बराबर होगा। जैसे कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गए हैं ऐसे स्ट्रेट में, ठीक है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, तो एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड वी एवरेज स्पीड, ठीक है, क्या होगा, बराबर होगा। स्पीड क्या होगा, बराबर होगा। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, बराबर होगा, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, स्ट्रेट लाइन में मोशन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगा, बराबर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है भैया आपका, क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में ही बात करना, ठीक है, ढेर सारा न्यूमेरिकल्स करना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ds बाय dt होता है बा dx बाय dt। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर यहाँ से ही शुरू करेंगे, इसका ग्राफ बताएंगे, ठीक है, ग्राफ कैसे होता है, ऐसे कैसे, ठीक है। एक सवाल था मेरे पास, इसका जवाब दीजिए। तो पहले एक सवाल ये है, ठीक है भैया, कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। क्वेश्चन है, which of the following is correct, which of the following is correct, कौन सा करेक्ट, ठीक है। सवाल ये है, ये पोजीशन है, ठीक है, एट टाइम, पहला ग्राफ ए है। दूसरा आपका ऐसे वाला है, ठीक है। तीसरा आपका ऐसे वाला है, एस वेलोसिटी, और चौथा आपका ऐसे वाला है, एस वेलोसिटी। कौन सा सही होगा, ठीक है। पोजीशन वर्सेस टाइम, हमारा डिस्टेंस वर्सेस टाइम इसको बोल सकते हैं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ है, कौन सा करेक्ट है, ठीक। तो टाइम जब बढ़ता है तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस भी बढ़ता है, ठीक है, डिस्टेंस भी बढ़ना चाहिए, ठीक है, घटना नहीं चाहिए। टाइम जब बढ़ रहा है तो डिस्टेंस कभी भी घटना नहीं। तो देखते हैं कौन सा में टाइम बढ़ने से डिस्टेंस घट रहा है। जब टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस घटेगा तो क्या होगा, ग्राफ नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम बढ़ा डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम बढ़ा डिस्टेंस, मतलब इसका मतलब रेस पे है, इस पे अरे भैया देखिए ना, 4 मीटर पे है ना, तो टाइम जैसे बढ़े 2 सेकंड, फिर 4 सेकंड, फिर 6 सेकंड, तो 2 सेकंड में देखिए कहां जाके कट रहा है, 4 मीटर, 4 सेकंड में कहां पे जा रहा है, 4 मीटर, फिर 6 सेकंड में कहां पे, 4 मीटर। मतलब एक क्या हो गया, बॉडी रुका हुआ, ठीक है, टाइम बढ़ रहा है, बॉडी रुका हुआ रह सकता है, ये बिल्कुल 100% सही है, ठीक है, रेस, ठीक। दूसरा क्या है, देखिए टाइम बढ़ा, डिस्प्लेसमेंट जैसे कि 2 हो गया, बढ़ गया, मतलब टाइम बढ़ा, t1 हो गया, t2, टाइम बढ़ा, फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया, 6 मीटर हो गया, फिर टाइम बढ़ा, फिर डिस्टेंस बढ़ा, टाइम बढ़ा, फिर डिस्टेंस बढ़ा, एकदम सही है। टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ा, मतलब चल रहा है, बॉडी मूव कर रहा है, ठीक। इसमें भी देखिए टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस, ये भी बिल्कुल सही। टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, डिस्टेंस वैसे वैसे बढ़ रहा है, वो भी बिल्कुल सही। अब ए वाला देखिए भैया, यहाँ पर था, जान लीजिए ए यहाँ पर कितना है, 10 है, फिर यहाँ पर 6 है, फिर यहाँ पर 4 है, फिर यहाँ पर 3 है, ठीक है। यहाँ पर टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना था, 10, फिर टाइम बढ़ गया आगे, कितना हो गया, 6, फिर टाइम आगे बढ़ा, फिर 4, फिर टाइम आगे बढ़ा, फिर 3, फिर टाइम आगे बढ़ा, फिर 0। अरे भैया टाइम जब बढ़ रहा है तो डिस्टेंस कभी भी घट नहीं सकता, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका बिल्कुल भी गलत है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का, ठीक है। ये ग्राफ क्या है, गलत है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला आपका ऑप्शन अगर ये वाला सही होगा, लेकिन ये ग्राफ नहीं, ठीक है, क्योंकि इनकरेक्ट, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनकरेक्ट, क्या बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट,
करेक्ट तो 3 होगा ना, ए तीनों क्या होगा करेक्ट, ए क्या है इनकरेक्ट। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना तक ही था भैया। अगर कुछ मुझसे गलती से छूट गया होगा, ठीक है, तो आप लोग प्लीज कमेंट में करके बताइएगा, मैं उसको अगले लेक्चर में ले लूंगा। ठीक है, और आप लोग नोट्स बहुत ही अच्छे ढंग से बताइए बनाइए, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा 100% सही नोट्स देने वाला हूं, मैंने पूरा कंटेंट दूंगा। ठीक है, आप लोग मुझ पर भरोसा कीजिए। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे बहुत ही जल्द। धन्यवाद।